अब महिला अब आएगी आगे, अब जो उठ के जाएगा तो आकर्षण खत्म है उसका। देखिए आप, अब नोट्स खोल के रखना आपने, अब अपनी स्थिति में बैठ जाए वरना चूक जाओगे। आपके नोट्स में भी होनी चाहिए, ये लुगाई आपके नोट्स में भी है? निकाल लो। हाँ देखो किस पोजीशन में खड़ी है इधर। अरे लो लुगाई देखो एक बार ढंग से। देखो देखो इसने कौन से अमीर घर की है, कोई ना कोई है ना, तभी इतने सारे आभूषण आए। अरे ना तुम्हारे में से किसके पास इतने आभूषण है बताओ, देखे इतने आभूषण किसके पास है? किसी के पास नहीं। कितने कितने इकट्ठे कर रखे, फिर भी थोड़े थोड़े इकट्ठे कर ही रखे होंगे। हाँ लड़कियों का मुख्य आकर्षण ही यही रहता है कि घर वालों से कितने जुगाड़ लूं मैं। हाँ तुम्हारे पास है? तुम में ये भावनाएं कब आ गई? हाँ फिर कल को तुम रमजोड़ बांध लोगे, ऐसे नहीं करते। अच्छा लो इसने अलग अलग वाद्य यंत्र आगे थोड़ी और कुछ अच्छा ये दे रखे हैं ना, ये और बनाई भाई इन्होंने, ये ठीक काम है। एक एक दे रखे हैं, थोड़े पढ़ने में आसानी रहती है। आज पहले अपने इस महिला का फोटो देखो आप, फिर अपने देखेंगे। तो पहले सिर वाले देखो, सिर के अंदर क्या क्या है ना, फिर जितने याद होंगे उतने याद करेंगे जी अपने। तो सिर में आप देखेंगे तो सिर वाले यहां से मतलब ये लेके यहां से लेके यहां तक वाले है ना, तो इधर तीन ये तो याद हो जाएंगे, कुमकुम बिंदी और तिलक। इनमें तो ही नहीं, बिंदी लगाते ही है, तिलक भी यहीं लगाओ, कुमकुम यहां पे लगता है, तो कुमकुम बिंदी तिलक कोई पूछ ले कहां लगाए जाते हैं, तो कहां लगाए जाते हैं? माथे में लगाए जाते हैं। शीश फूल नाम से पता चलता है। टिक्का भी यही लगाएंगे। मांग, बीच में मांग निकालते हैं, मांग निकालते थे, मांग भी हो गई आपकी दो। रखड़ी बोरलो, बोरला जानते हो सबका, ऐसा कोई बंदा इसका बोरला नहीं देखा हुआ? बोरले सबने देखे होंगे भाई, गांव में बांधते ही है भाई। मेरे तो मम्मी अभी तक भी बोरला रखती है हमेशा। तो अक्सर होता क्या, गांव के अंदर महिला एक उम्र के बाद में बोरले बांधने बंद कर देती है। तो मैं मम्मी कोई बार कहते हैं भाई उसको पूरे दिन खींच के बांधना पड़ता है, सुबह सुबह माथा बच्ची करे उसको यहाँ बांधे, फिर उसको खींच के यूं रखे एकदम। भाई आप मत रखा कर। तो मम्मी कहे अब मेरे को आदत पड़ गई इसकी, और अब यदि मैं नहीं रखूंगी तो मेरा लुगड़ा सरक जाता है। तो भाई वो भी तो रखना पड़े, तो वो चुन्नी मुन्नी लुगड़ा रखना पड़े, तो ये खिसक जाता है, बिना इसके बोरले के रहता ही नहीं है। तो बोरला तो फिक्स ही रहता है, छोटी हो तो रखड़ी, बड़ा हो जाए तो बोरला हो जाए। तो आजकल थोड़ी फैशन होती है तो छोटे छोटे रखते, ज्यादा बड़े रखते नहीं। बाकी गांव वाले लुगाइयां तो बड़े बड़े रखते हैं, बाकी बोरले भी रखते हैं, रखड़ी भी रखते हैं। तो रखड़ी कर दो या क्या कर दो, बोरला, है ना। और सांकली, सांकली क्या होती है? मेरी नहीं देखी क्या होती है? अच्छा यहाँ से चैन सी, अच्छा आजकल नई नई बिननिया की लगाती है। अच्छा मेमंद मेरा एक गाने में सुना हुआ, एक गाना है उसके अंदर मतलब एक महिला उसका पति खो जाता है, गुमशुदा लापता, तो वो कहती है कि छोरियों हेर ले आओ, ऐसा ही गाना ना। तो उसमें वो कहती है मेमंद ले दो रखड़ी ले दो हेर ले आओ। तो मेमंद रखड़ी मतलब एक जगह बांधने वाले होते हैं। तो मेमंद कौन सा वाद्य यंत्र है? आभूषण, कौन सा आभूषण है? तो सिर के आभूषण मेमंद। और एक है टिड्डी बड़को, कौन सा है? ये तो भाई नाम सा याद रख, क्या होता है टिड्डी बड़को? ये नहीं देखा किसी का टिड्डी बड़को देखा हुआ हो तो? अच्छा तो इधर से अपने शुरू किए तो कौन कौन से? कुमकुम बिंदी तिलक, टीका और मांग, शीश फूल टीका और मांग, फिर आपके रखड़ी और बोरलो, फिर आपके सांकली, मेमंद और टिड्डी बड़को, और कौन सा? तो सिर वाले कौन कौन से वे बोलो, देखिए उधर से बोलो वापस। कुमकुम बिंदी तिलक शीश फूल टीका मांग रखड़ी बोरलो टिड्डी बड़को। कौन सा है? बड़का पलका पड़ता होगा उस बड़की का। अच्छा आपने देखते हैं अब उसमें इन्होंने लिखा
सिर व मस्तक पर पहने जाने वाले आभूषण, तो यही नाम दिए और कुछ भी दिए। पहला शीश फूल, इसे मस्तक के पीछे बालों पर दोनों सोने की बारीक सांकड़ बांध कर ललाट पर, क्या माहौल ठीक बनाते हैं। बोरला, ये मोटे बोर की आकृति का होता है। बेर बेर होता है बेर, तो बोर जैसा होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, बोरला बोलते हैं। कि आकार में बना, सोने चांदी से बना होता है। इसके आगे के भाग में छोटे छोटे दाने उभरे रहते हैं, हाँ वो दाने से होते हैं उसमें, तथा उसके पीछे के भाग में छोटा हुक सा होता है, उसमें वो रस्सी डाल के फिर बांधते हैं। हुक में धागा, रस्सी ने धागा बांध के महिलाएं सिर के बालों के मध्य ललाट पर लटकाती हुई बांधती है। रखड़ी, ये बोर के समान गोलाकार आकृति में होती है। इसमें कीमती पत्थर के नगों की जड़ाई की जाती। अच्छा, ये भी चक्कर होता है क्या? मेरे तो ये था रखड़ी छोटी न बोरला मोटा। अच्छा, ये लफड़ा और होता है। लड़कियां गए, अरे आपको क्या बता कोई भुगत भोगी उनको पता होगा। कोई कहता है साहब जीव जाने हमारा, ये रखड़ी बोरले लाते लाते। अच्छा, पत्थर के नगों की जड़ाई की जाती है। रखड़ी को भी सिर पर मांग के ऊपर बांधा जाता है। इससे क्या याद करना है, नाम ना बिंदा, बिंदी टिका, मेहमंद हो गया। ये इस आभूषण पर लोकगीत, क्या बात है, लिखा हुआ अपने वाली बात कि मेहमंद पर क्या बना हुआ है, लोकगीत बना हुआ है। टिड्डी बलको, ये महिला के मांग भरने के नीचे ललाट पर, अच्छा वो लटकता रहता है कि वो, हाँ टिड्डी बलको को पलका पड़ता है इधर से। अच्छा, गोफन हो रहा है, गोफन तो वो होती है यार, हाँ यूं चिड़िया उड़ाने के, ये महिलाओं के बालों की वेणी में। अच्छा, लटे इधर लटे। अच्छा, वो भी गोफन ही है अपने आप में, वही कईयों को मारती है। हाँ, कौन सा चोटी में काला, वो तो परांदा है। काली तेरी चोटी है, परांदा तेरा वो। ये महिलाओं के बालों की वेणी में गुंथा जाने वाला, अरे छोटी छोटी लटे हैं। ये तो वही है जो घायल करती है, और कुछ ही नहीं है। तो कई यूं जबरदस्ती बाल कटवा के रखे, फिर बार बार यूं करे, तो थोड़े लंबे कर ले, इधर रह जाएंगे। तो ये सिर वाले दोबारा एक गोफन और है, इधर गोफन नहीं था, आपने गोफन लगा लेते हैं इधर। कौन कौन से हो गए बोलो देखे, कुमकुम, बिंदी, तिलक, शीशफूल, टीका, मां, रखड़ी, बोरलो, सांकली, मेहमंद, टिड्डी भड़को। ठीक है, अब अपने वापस देखते हैं। ये इन्होंने बताए हैं नाक वाले। ये कौन से? नाक के हैं। ये देखो नाक है, नाक वाली लाइन में नाक के, ये देखो ये नाक से है भाई। अच्छा, नाक में एक बताया चोप, क्या बताया, देखो चोप होती है दांतों में, चोप तो कहां पे होती है, और चोप कहां पे होती है, लूंग जानते हो, नथनी, कांटा, फिणी भी होती है क्या? फिणी कौन सी होती है? हाँ, खाने वाली होती है। लड़कियों बताओ देखिए, फिणी अलग कौन सी होती है बात। अच्छा, फिणी, कोका तेरा सतरंग दा, तो कोका। अच्छा, खीवण है, एक कौन सा है? अच्छा, दो चार जो नाम अपने को नहीं आते वो अपने अलग अलग लिखते हैं, जैसे एक तो फिणी और एक कौन सा, खीवण। कौन सा है? नख फूल तो समझ में आएगा, नाक का फूल है तो क्या नाम हो गया, नख फूल। एक है वेण, एक कौन सा है? नथ बिजली, आ जाए नथ आ गया तो आएगा बिजली। और एक है बुलाक, कौन सा है? तो कुल मिला अपने ये चार नाम याद करो, फिणी, खीवण, वेण, बुलाक। कौन कौन से चार नाम है? फिणी, खेवण, वेण और बाकी वाले एक चोप ध्यान रख लेना थोड़ा, वापस भूल जाएंगे कहीं पे अपने। कौन सा है? चोप। बोलो, पांचों बोलो, चोप, फिणी, कौन से? चोप, फिणी, खीवण, वेण और बुला। बाकी नथ है, नथ बिजली है, कांटा है ना, और कौन कौन से पड़े? कोका है, नख फूल है, बाकी तो यही हो गए। चलो ठीक है, अब अपने इसके और देखते हैं, नाम वाम देख लेते हैं आगे। अच्छा, पहले कान वाले लिख दिए क्या इसने, अपने नाक वाले पढ़ने? ये नाक, नथ। अच्छा, नथ को मेहमंद के साथ में जोड़ा जाता है। मतलब मेहमंद किधर बंदी थी? माथे में। और
अच्छा ऐसे ऐसे करके यूं बांध ले और इसके साथ में इधर जाके ये अड़ जाए, ऐसे होता है कोई। इस आभूषण को चेन द्वारा मेमन से जोड़कर नाक में पहना जाता। लौंग, लौंग तो पता ही अपने। अच्छा मसाले की, अच्छा लौंग, वो लौंग, अच्छा सब्जी वाला वो, तू लौंग थे मैं लाची, अच्छा इसीलिए कहना हो तू लौंग और मैं इलायची हूं। ओहो समझ में आया अब, जिसके ऊपर गुंडीदार नगीना होता है, ठीक। कंटा, कंटा अपने को बताइए। और अच्छा भंवरा, भंवरी और भंवर कड़ी, हाँ ये जा रहा है ना, भंवर कड़ी। अच्छा कड़ी, कड़ी लगाई जाए तो नाक में कड़ी लगती हो तो भंवरा, भंवरी हो या भंवर कड़ी। ये एक बड़े आकार की लौंग होती है जिसे आमतौर पर बिश्नोई समाज में पहना जाता, तो ये याद रख लेना भाई कि बड़ी लौंग हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं अपने, भंवर। तो सामान्य तो लौंग, और बड़ी हो जाए तो अपने भंवर। अच्छा उसके बाद नाकवाड़े में भंवर कड़ी, वेसरी याद आया कुछ? किशनगढ़ पेंटिंग में महिलाओं का आभूषण वेसरी दिखाया जाता, क्या दिखाया जाता? और बड़ा सा वो नथ होती है। नथ तो क्या होती है, मतलब बाड़ी, बड़ी बाड़ी हो जाए तो क्या हो जाती है, बेसरी। सोने के तार का बना, तो इस पर नाचता हुआ मोर चित्रित किया जाता। लो इसे महिलाएं एक डोरा बांध के सिर के बालों में फंसा लेती है। एक है भोगली, क्या है? अच्छा ये स्तंभ जैसी, मतलब पिलर, पिलर की तरह खड़ी। और चौप और चूणी, ये दो और, तो ये दो नाम और हो गया अपने, एक तो भोगली हो गया और एक भंवर कड़ी। कौन कौन से? भोगली और भंवर कड़ी अपने उसमें लिखते हैं। एक तो कौन सा हो गया, भोगली, और एक कौन सा हो गया, भंवर कड़ी। भाई कई ऐसी होगी, भंवरा का दो, भंवर कड़ी का दो, है ना। तो कौन कौन सी इधर वाली बोलो देखे, चौप, फीणी, खीवण, वेण, बुलाक, भोगली और भंवर कड़ी। दोबारा नाम बोलो, चौप, फीणी, खीवण, वेण, बुलाक, भोगली और, पहले सिर वाले बताओ देखे उधर से, कुमकुम, बिंदी, तिलक, शीशफूल, टीका, मां, रखड़ी, बोरलो, मेमंत, मेमंत, टिड्डी बड़को, गोफन और टिड्डी बड़को, है ना। फिर नाक वाले बोलो देखे, चौप, फीणी, खीवण, वेण, बुलाक, भंवर कड़ी, ठीक है। अब अपने कान वाले पढ़ लेते हैं पहले। तो कान किधर गया इसका, ये तो कान वाले, मुझे लगता है ये सारे कान वाले ही है, यही है, यही है कान वाले। झेला, कान झेल रहा है बापड़ा है नीचे, तो इसका नाम क्या हो गया होगा, झेल। तीन हो रहा, ओगनिया, टोटी, झुमका और बाली। झुमका, झुमका तो बताइए जो बरेली में गिर गए थे। बाली, बाली वाले में ध्यान रखना भाई, बाली नाक में भी हो जाए और बाली कान में भी, तो इसने कान वाले में बाली दे रखा है। टोंटी, टोंटी की तरह लटकता रहता तो नाम टोटी कर दिया। एक ओगनिया, क्या नाम है, ओगनिया। तो चार नाम बोलो देख, कौन कौन से हो गए, छेला, ओगनिया, टोटा, झुमका, बाली। दोबारा बोलो, झेला, ओगनिया, टोटी, झुमका और बाली। बस इतने होते हैं कान के, नहीं यार और होते हैं। पीपल पत्ता और कई होते हैं, पत्ता, करण पत्र, पीपल पत्र, ऐसे कई होते हैं। आगे देखते हैं, नाम देखते हैं। क्या बताए, लुगाई गरीब हो, पूरे नहीं ला पाई हो। ये कान वाले। ओगनिया पान के पत्ते के जैसा होता है, कैसा होता है, पान के पत्ते के जैसा होता है, तो क्या हो जाए, ओगनिया। और कान के ऊपरी से, मतलब ऊपर वाली साइड में, मैं समझता था सारे इधर ही पहनते, इधर भी होते हैं। अच्छा ठीक है। बाद में गूदड़ा, हाँ गूदड़ा होता है भाई, हाँ ये मेरा सुना हुआ है। सोने के तार के आगे मुद्रा के आकार का मोती पिरोकर कान में पहना जाने वाला आभूषण। मुद्रा मतलब सिक्का, सिक्के जैसा, तो उसको गूदड़ा बोलते हैं। तो ये गूदड़ा भी ध्यान रखना। टोटी हो गया, या आभूषण तोते के आकार का, पान के पत्ते जैसा हो तब तो क्या हो जाए, ओगनिया। और तोते जैसा हो जाए तो नाम है तोते जैसा, नाम तोती, तो भी तोती रख देते, इसका नाम तोती जैसा होता है, तो होता तोती जैसा ही है, तोता लिख दिया। और कान के निचले हिस्से में पहना, ओगनिया तो पहनो ऊपर, तोती पहनो नीचे। चलो ठीक है। लटकन, अंगूर का गुच्छा, अच्छा नीचे की तरफ लटकता रहा, इसलिए नाम क्या है इसका, भाद्रायण, ये कान के ऊपरी हिस्से पर पहनने का आभूषण जिसकी संख्या 4 से 11। इतना कान कितना होता है, कान में क्या क्या पहन सकते हो ऐसे आप, भाद्रायण कान के ऊपरी हिस्से में, ठीक है। फिर कान में पहने जो अन्य आभूषण, झेला, झमेला, क्या झमेला लगा रखा है, झेला और झमेला हर सब कहां पे पहनते हैं, कान में। और अगोटिया, कौन सा अगोटिया, आगे वाले में भी कान ही नहीं था क्या, अच्छा आगे वाले नाम वापस देखो, देख कौन कौन से नाम है, क्या क्या, ओगनिया, गूदड़ा, टोटी, लटकन, भाद्रायण।
और ये कौन से? जेला, जमेला, अगोटिया। क्या क्या नाम बोलो देखे? जेला, जमेला और जेला, जमेला और अगोटिया। और वो देखो दोबारा कौन कौन से? अच्छा, पान के पत्ते जैसा ऊपर पहने तब तो ओगणिया, तोती जैसा नीचे पहने तो, और 4 से 11 की संख्या में पहने तो भाद्रायण, अंगूर के गुच्छे की तरह लटके तो लटकन हो जाएंगे, और वो सिक्के वाला आगे लगाए तो उसको गुदड़ा। क्या बोलते हैं? गुदड़ा। अच्छा, अब वापस लुगाई को देखते हैं। अच्छा, अब आ गया इसके गले वाले। गले वाले अपन तो गले वाले ये देख लेते हैं। ये मुझे सारे गले वाले लगे। तुलसी, आप तो अपने वाले लुगाई देख लो, इधर क्यों देखते हो? हाँ, इसमें नहीं दिख रहा? हाँ, दिख तो रहा है। चलो कोई नहीं भाई, नहीं सबके पास अपनी अपनी लुगाई है, सारे एक कोई क्यों देखो। अच्छा, क्या क्या नाम है? तुलसी, मटरमाला, ठुस्सी। ठुस्सी तो मेरा सुना हुआ है गांव में, ठुस्सी है ठुस्सी। एक आदि कोई बाबू होती है, उसके बाद ठुस्सू होती है। और हार, झालर और हालरो। हार, झालर और झालर एक वाद्य यंत्र भी होता है। घन घन, मंदिरों में बजती है झालर। हाँ, तो कई बार तो अपने किसी कहते हैं झालर है। कहते थे किसी को, ना इसको कोई बजा सकता है, झालर नहीं है तो कई बार कोई कहेगा सर झालर बताओ कैसी होती है, कांच में जाके देख लेना। तो खड़ा होगा सामने, झालर दिख जाएगी। देखो, तुलसी, मटरमाला, ठुस्सी, हार, झालर, हालरो। हार, हालरो ये तो याद हो जाएगा। हार, हालरो और झालर। तो झालर भी गले में पहनते हैं। झालर कहां पहनते हैं? गले में पहनते हैं। तो कहते झालर गले में आ गई मेरे तो ये। तो तुलसी, मटरमाला और ठुस्सी, तीन और याद करो कौन कौन सी? तुलसी, मटरमाला और ठुस्सी। दो नाम बोलो, तुलसी, मटरमाला, ठुस्सी, हार, झालर, हालरो। कौन कौन सी है? हार, और कान के ऊपर पहने तो ओगणिया, और नीचे पहने तो टोटी, और ऊपर 4 से 11 पहने तो, और अंगूर के लट्ठे लच्छे। अच्छा, गूदड़ा, रुपए वाला हो तो गूदड़ा। अच्छा, नाक वाले देखते हैं, आगे चलते हैं अपने नाक वाले। नाक वाले नहीं, कौन से नाक के हो गए? गले, गले, दांतों के आगे पहले चलो अपने गले वाले देख लेते हैं। गले, हार, हार तो अपने को समझ में आ गया, चंद्रहार। थोड़ा और आ गया, चंद्रहार। झालरा, अच्छा चंद्रहार लिखा, ये शहरी महिलाओं में ज्यादा। अच्छा, उनकी पार ही नहीं पड़े। शहरी महिलाएं चांदवाड़ा, हमारे गांव वाली तो भी आर्मी चला रही है, उनको पता ही नहीं है चंद्रहार और आ गया है। अच्छा, अगला कौन सा है? झालरा। झालरा, इसमें घुंघरी से बंदे होते हैं तो झालरा, ठीक है। कांठड़ा, कंठ, कंठ में बंदे इसलिए कांठड़ा, ये तो याद हो जाएगा। कंठ या चेन, ये भी याद हो जाएगा। मुक्त माला या समर्गी, प्राचीन काल में अमीर परिवार की महिलाएं पहनती थी। अच्छा, अब मतलब नहीं पहन सकती प्राचीन काल में। अब किसी के पास है, देख लेना, वो सारे प्राचीन काल के लोग हैं। तो मुक्त माला या सुमर्गी, सुमर्गी है ना, मुक्त माला या सुमर्गी, ये भी ध्यान रख लेना भाई। गले में और क्या? हंसली, हंसली तो मुझे पता, पहले टाबरों के वो हंसली उतर जाती तो कहते को हंसली पहना दो, तो हंसली नहीं उतरती है। ये यहाँ जो होती है हड्डी सी होती है, इसको हंसली बोलते हैं। तो ये हंसली, तो ये सोने या चांदी के मोटे तार को जोड़कर बना गोलाकार आभूषण ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के हंसली खिसकने से बचने के लिए बनाया जाता, तो पहले बनाया करते थे हंसली। ठुस्सी, ठुस्सी हो गई, ये वर्तमान में प्रचलित नेकलेस से थोड़ा बड़ा व भारी होता है, इसे गणपतियों के नाम से भी जाना आया। ये घो, गणपतियों घो, हम सब समझ जाएंगे। हाँ, ये तो गांव में कहते थे गणपतियों करवा दो, तो ठुस्सी का दो या गणपतियों का दो, एक ही बात है। आगे आगे आपकी आड़, क्या आ गई? तिमनिया तो है ही, पर ये आड़ है, वास्तव में आड़ बोलते हैं। तो भाई साहब आजकल तो सबके पास पैसे हो गए, तो सब महिलाओं के पास में खुद की आड़ होती है। पहले कहता था आड़ वाला सिस्टम यह था कि आड़ लड़के वाले लेके जाएंगे, बाकी सारे आभूषण तो लड़की वाले देंगे लड़की को, पर आड़ लड़के वाले लेके जाएंगे। और बाकायदा वहां पर फेरों के टाइम में पंडित जी कहते थे लो आड़ ले आओ, तो आड़ पहननी पड़ती थी बाकायदा लड़की को। तो गांव में आड़ एक भब्बू होती, कोई उनके पास आड़ होती। सब आड़ कहां से लाए? पैसे लगते थे आड़ के। अब ब्याह करने के लिए जाना है तो उन बाबू कहते बाबू आप बोले आड़ दो, तो बाबू अपनी आड़ दे देते। बीननी को पहनाई, बीननी वापस आ गई। एक दिन ब्याह में बीननी पैर रखी, दूसरे दिन बाद में बीननी के साथ सोचेगी बीननी आड़ पाछी दो, आड़ अपनी को नहीं,
तब बीरनी को पता चलता कि लूट लिया इन लोगों ने, हमसे तो ले लिया, आड तो फर्जी लाए थे। तो आजकल तो कई लोग कहते हैं आड खुद की लेना, तुम हमारी बेटी से आड लोगे नहीं, बाद में वापस जाते ही। तो आड वाला पहले टेरर था। फिर जिन बाबू के पास में आड होती उन बाबू से कोई लड़ाई नहीं करता, वरना बाबू मना कर दे, टाबर कुंवारे रह जाए सारे के सारे तुम्हारे। तो आड सोने की 3 लड़ी से बना हुआ आभूषण, जो चील से बनी हुई लड़ियों के बीच 4 अंगुल लंबी मोगरे वाली सोने की डंडी, आमतौर पर देख कितना बड़ा हो गया। तो तिमणियों, दिमणियों, आडिया, टेड्यो। अच्छा हमेल, हमेल तो होती है, हमेल तो नाम सुना हुआ है, सोने से बनाया जाना हारनुमा आभूषण जो शेखावटी चतुर। अच्छा फिर इस साइड में होती तभी मेरा नाम सुना होगा, हमेल। हंसली, हंसली तो आई गई, तो थोड़ी सी चेंज होती होगी। और क्या है, बजटी, ये कौन सा है? हाँ ये और याद रखना भाई, बजटी कौन सा है? हाँ नाम याद करने और क्या करना है। तो बजटी, तो बजटी हो गई। और कौन सा आगे? ये भी गले के तांती, तांती टावरों के देवी देवताओं की तांती बांधते हैं ना। अरे ये नहीं देखी? अरे वो तो कुछ ही नहीं करते तांती वाले में, तो राख राख सी वो लेके महाराजगिर, पहले हमारे तो कपड़ों की बांध देते थे, पर थोड़े से कोई स्टाइलिश होते हैं तो वो बाद में कोई चांदी वांदी गिर वो बनवा की डब्बी सी, उसमें वो राख डालकर बांध देते हैं कि महाराज की तांती है। तो कोई बीमार हो जाता है तांती बांध लियो, तांती, तो तांती ये होती है। देवी देवता के नाम पर कलाई या गले में, कई बार यहाँ भी बांधते थे, यहाँ भी बांधते कलाई या गले में चांदी का तार या धागा होता है, उसे तांती कहते। कई बार वो लटका भी देते, कई बार सीधा धागा बांध देते। आड, आड लिखा हो रहा है देखो, वर पक्ष द्वारा शादी में दुल्हन को दिया जाता है। ये सोने का बना चौकोर आभूषण होता है, इस पर सोने के तार होते हैं, इन तारों के माध्यम से इसे गर्दन में बांधा जाता है। ठीक है, तुलसी होगी, बताई दिया। तिमणिया और ठूसी के साथ मादलियो, मादलिया जानते? मादलिये में तो क्या ही होगा अपने आप। रामनामी, ये देखना सारी, मुक्तमाला, सुमरगी, रामनामी, ऐसे जो भी नाम है सारे सारे आभूषण किसके? आपके गले। चंपाकली, कौन सा आभूषण है? चंपाकली। उस महिला ने नहीं पहन रखे, सारे के सारे पहन रखे थे, देखे नहीं। चलो वापस एक बार वापस चंपाकली की तरफ चलते हैं अपने, आज पोस्टमार्टम कर देंगे अपने। क्या है ये? अच्छा, तिमणियो, हमेल, चंपाकली, पंचलड़ी, मंडली। हाँ अच्छा ये सारे हैं, ये गले के सारे। ये फुंदा, कंठ, फुंदा नहीं है, फुंदा किधर का है? हाथ का है, तो कंठी से। अच्छा ये रहे भाई, कंठी, गलपटिया, खुंगाली, खुंगालिया, हंसली, मादलियो, मंगलसूत्र, निम्बोली। ये मुझे निम्बोली लगा, निबोरी, निबोरी इन्होंने बना दिया, निम्बोली बोलते हैं। निम्बोली, तिमणियो, हमेल, चंपाकली, पंचलड़ी और मंडली। वापस बोलो, देखिए इधर वाले बोलो, पहले उधर वाले, उधर तो नहीं थे क्या? उधर थे, कौन कौन से हैं? तुलसी, मटरमाला, ठुस्सी, हार, झालर, हालरो। वापस बोलो नाम, तुलसी, मटरमाला, ठुस्सी, हार, झालर। इधर वाले बोलो, कंठी, गलपटिया, खुंगाली, मादलिया, मंगलसूत्र, निबोरी, तिमणिया, हमेल, चंपाकली। याद रह जाए क्या क्या? लास्ट वाले 3 बोलो, देखे, चंपाकली, पंचलड़ी, मंडली, तिमणियो, हमेल, निम्बोली, मंगलसूत्र, मादलियो, खुंगाली, कंठी, गलपटिया। ये सारे के सारे किसके हैं? गले वाले ज्यादा हो गए भाई। अब कौन से पढ़े? दांत, दांत वाले छोटे से ये पढ़ लेते। पहले एक बीच में कौन से छोड़ दिए थे अपन? दांत। दांत में 3 है खाली, रखन, चूंप, मेघ, धांस। 4 नाम है खाली, कौन कौन से बताओ देखे? रखन, चूंप, चौप तो पहने नाक में, चूंप पहने दांत। और तो मैंने किस्सा सुनाया था चूंप वाला, तो टेस्ट सीरीज वाले में पूछा था, मैं बता ही रहा था कि 2013 वाला प्रीलिम्स था, और मेरे वो एक रूममेट थे, मैं वापस रूम गया, अगले दिन पेपर था। पहले दिन हम बैठे बैठे डिस्कशन कर रहे थे, भाई पढ़ाई पढ़ी कर ली थी जितनी करनी थी, अब छोड़ो यार, थोड़ी करंट की बात करते इधर। तो यूं करते करते उन्होंने मेरे से कहा, यार मैं तेरे से एक राजस्थान जी के क्वेश्चन पूछता हूँ, तो आजकल राजस्थान जी के पढ़ाता है, ला मुझे एक क्वेश्चन बता। मैं, हाँ पूछो। तो कहा चूंप कहाँ पहना जाता है? दांत। तेरे कैसे आता है? तो मैं आभूषण वगैरह न तो मैं खुद कभी पढ़ता था, न कभी टाबरों को पढ़ाए, मैं कहता खुद ही पढ़ लेना एक आधा टॉपिक, तो और बच्चे पढ़ भी लिया करते। तो तुझे कैसे आता है? तो तुक्का नाम की भी कोई चीज होती है, आदमी तुक्का भी तो मार सकता है। अपने तुक्का मारा और अपना सही लग गया। उसने कहा यार नहीं यार, ये हमारी साइड में तो खूब महिलाएं दांतों में पहनती है, बाकी मैंने तुम्हारी साइड में देखा भी नहीं है सर, तेरे मुंह से कभी ऐसे कोई बात भी नहीं सुनी, बाकी चूंप होती है। अगले दिन एग्जाम में एग्जैक्टली क्वेश्चन कि चूंप कहां पहनी जाती है। मैंने वापस आगे पूछा कि कितने क्वेश्चन थे आपके पास? मुझे एक चूंप ही बताया हो, क्या पता आपने, आपके पास कई सारे हो। उनका अरे तुक्का था मेरे वाला भी, और कुछ ही नहीं था। तो वो बात है भाई। तो कौन कौन से हो गए? 4 बताओ जगह। रखन, चूंप,
मेख और धांस। मेख, मेख तो कील, कील को अक्सर गांव में क्या कहते हैं, मेख, कहते हैं मेख लगा दो, तो कोई कील की जैसा लगाते होंगे, इसको क्या बोलते हैं, मेख। धांस याद रखना है, कौन सा याद रखना है, रखन तो एक प्लेट सी होती है, दांतों पे वो प्लेट सी चढ़ा लेते हैं, दो तो कौन सी हो जाएगी, रखन, चूंप, मेख और धांस। क्या क्या नाम है, चार बोलो देंगे। चलो आपने एक साथ ही थोड़ा सा और देख ले, कौन से देखें, हाथ वाले, बाजू, बाजू बंदरी लूम लड़ उलझी उलझी जाए। अच्छा ये देख लो, बाजूबंद, नवरत्न। अरे नवरत्न मत, तेल ही समझता था, क्या क्या आते हैं नवरत्न। तो भुजबंद, भुजबंद होएगा, बाजू पे जो बंदे, तो बाजू पे बंदे तो क्या हो जाए, भुजबंद। और एक हो गया हारपान, क्या है, अच्छा ये भी इसके है क्या है, अंगत तक। चुड़ली, टड्डा और अणत, क्या क्या नाम बोलो देखे, ध्यान रखना, चुड़ली देके चूड़ी मत समझ लेना, चुड़ली किधर बनी जाए, आपके बाजू में, और टड्डा और अणत, और एक कौन सा हो गया, अंगद। कौन सा है, अगद लगा मेरे को, अंगद ही होता है क्या, अंगद। कौन सा हो गया आपके, अंगद। चलो ठीक है, तो ये कौन कौन से दोबारा बोलो देखे, बाजूबंद, नवरत्न, भुजबंद, हारपान। ये देखना, हारपान मतलब हार नहीं है, तो हार मत समझ लेना, हारपान भी कहां बंदे आपका, बाजू, बाजू के अंदर बंदे। और एक और कौन सा है आपके नीचे वाले, कौन से, चुड़ली, टड्डा, अणत और अगद। बोलो नाम बोलो दोबारा, बाजूबंद, भुजबंद, नवरत्न, हारपान, फिर नीचे चुड़ली, टुड्डा और अंगद, अणत और अंगद। अणत और अंगद दोनों है ना इसमें। चलो अब देखते हैं उधर उसके क्या लिखे हुए हैं आगे। उगनिया, उगनिया कहां पहना जाता है, दांतों के, तो हो गया रखन, चूंप, मेख, दांस। चूंप लिखा है इसने, दांतों के बीच में एक छोटा सा छेद बनाकर उसमें सोने की कील जड़वाई, वो मेख, चूंप, इसका मतलब एक ही लगा। रखन ये आभूषण, सोने या चांदी की प्लेट, मैं कह रहा था प्लेट सी लगवा लेते हो, इसे दांतों में लगाया जाता है, का बना होता है। चलो ठीक है, गले वाले अपने पढ़ लिया, गले वाले ज्यादा थे है ना। हाथ, ये हाथ वाले लिया है पहले, पहले हाथ वाले आ गए ना इसके। चलो कोई नहीं, अपने पहले, ये भी हाथ के है इसके पास, हाथ की अंगुलियां, अच्छा अंगुलियों के अलग, हाथ की भुजा, भुजा के इसने तो दो ही लिखे हैं, ये तो टड्डा या अणत, और एक कौन सा, बाजूबंदिया, उतरनो। बाजूबंदिया, ये बाजूबंद खाली बांधना नहीं, उतारना भी है आपको। वैसे अपने क्या क्या नाम पड़े, वापस बोलो देखिए, बाजूबंद, भुजबंद, नवरत्न, हारपान, चुड़ली, टड्डा, अणत, अंग। याद है यार अपने को, इसकी जरूरत ही नहीं है अपने को। कमर के पहले उधर वाले देखते हैं, कौन से रह गए अपने पास में अब, हाथ, हाथ वाले पहले उसके देखते हैं, फोटो के देखते हैं अपने क्या क्या। हाथ में कौन से होंगे, ये होंगे कहां तक, चूड़ियों तक, हथपुल तक। ये तो फिर अंगुलियों के हो जाएंगे, ये वाले हो जाएंगे है ना। ये मेरे कभी, मैं हमेशा पहले भी बड़ा अजीब रहता था, गोखरू अक्सर गांव में पहनते हैं, उनको बोलते हैं, जगह कानों में जो पहनते हैं ना, हाथ में भी होते हैं। हाँ ये कह रहे हैं भाई, हाथ में भी होते हैं, हाथ में होते होंगे भाई, लुगाई होंगे, अपने क्या पता होते हैं। तो भाई गोखरू और कंगन, कंगन ही होता होगा, कंगन जिसको बोला तो कंगन ही होता होगा। चूड़ा, बंगड़ी, बंगड़ी तो होती है, मन चार चार बंगड़ी वाली गाड़ी लई दो, गुजराती में कहना है ओडी के लिए, मन चार चार बंगड़ी वाली गाड़ी ले दो। पंजाबी वालों ने गया, बापू जी गड्डी ओ लेनी जिदे चार चूड़ियां लगिया ने, पंजाबी में भी तो कहना है, तो चार चूड़ियां तो बंगड़ी का कहना अपने इधर है ना। तो कौन कौन से हो गए, गोखरू, कंगन, चूड़ा, बंगड़ी, चूड़ियां बताए, पूंछियो, छेलकड़ो, पछेड़ी, हथफूल तो याद हो जाएगा। तो ये तीन याद करो, देख क्या क्या, पूंछिया, छेलकड़ो और पछेड़ी। अलग पूंछिया किसी को बताओ तो इसको, है ना, तो गांव में तो कहते पूंछो पकड़ लूं, पूंछियो पकड़ लूं, तो किसी का ये पकड़ लेगा, छोड़ने नहीं दूंगा। तो पूंछियो, छेलकड़ो, पछेड़ी, बंगड़ी याद हो जाएगा, गोखरू याद रखना ना, गोखरू, कंगन याद होने वाला सही, चूड़ा याद हो जाएगा, बंगड़ी हो जाएगा, तो कौन सा है, तो गोखरू याद रखना, तीन तीन नीचे वाले याद रखना, पूंछिया, छेलकड़ो, पछेली। कौन सा है, पछेल। वो दोबारा बोलो देखे, पूंछिया, छेलकड़ो और पछेल। क्या क्या नाम बोलो दोबारा, पूंछिया, छेलकड़ो और पछेली। चलो आगे देखते हैं उसमें कहां पे थे अपने, हाथ वाले आगे। अच्छा हाथ वालों में चूड़ियां, चूड़ियां अपने को बताया, बंगड़ी पता ही है अपने को, नौगरी, ये याद रखना भाई, नौगरी, मोतियों की लड़ियों के समूह से बना आभूषण जिसे हाथ में चूड़ियों के बीच पहनते, होता है कोई। अरे महिलाओं, लड़कियों बताओ तो सही,
कि जिसके पास है, नहीं है आपके पास, किसी के पास नौकरी नहीं है, वाह तो गरीब हो सारी की सारी। नौकरी नहीं है, नौकरी कहां से आएगी सर? हमारे पास नौकरी नहीं है, पहले हमें नौकरी दिलवाओ, फिर हम क्या ले आएंगी? लड़कियों नौकरी लगती, तुम सबसे पहले क्या लाओगी? नौकरी ले आना, तुम हाथ में पहनना उस नौकरी को। कड़ा कड़ा जानते हो? गजरा, गजरा भी इधर हाथों में, हाँ हाथों में होता है। अच्छा, गजरा भी भाई हाथों में होता है कुछ। चलो ठीक, कंगन बताइए, गोखरू बताइए। तो गोखरू गजरा दोनों अपने जो से समझ रहे थे वैसा नहीं है। पूंछ या पूंछ बताइए, हाथफूल या सोवन पान बताइए। बलिया, बलिया बलिया होता है, तूने? हाँ बरी, हाँ हाँ सुना है, मेरे तेरे नाम ही सुना, देखा थोड़ी, देखा कैसा होता है बताओ? कैसा? चूड़ी, चूड़ी से थोड़ा बड़ा। अच्छा, चूड़ी से थोड़ा लंबा होता है, चूड़ी से थोड़ा मोटा भी होता है। मोटी मोटी चूड़ी हो तो बलिया है। चांदी का होता है? बलिए चांदी के होते हैं भाई। बलिए किसके होते हैं? चांदी। किसके पास है बलिए? आवाज, ये आप बड़ा बलिया है, देख लो भाई, इनके पास में बलिया है। इनके तो आपकी दादी के पास है। चलो चलो, सही है। अच्छा, हाथ की अंगुलियों के आगे तो ये हो जाएंगे कौन कौन से? तो गोखरू और गजरा दो याद रखना। कौन कौन से? गोखरू और गजरा। अच्छा, एक बार वापस चले उस पे। अरे किधर गई? 52 नंबर पेज पे याद रखना। तो ये हाथ वाले दोबारा पढ़ो, देखे। गोखरू, कंगन, चूड़ा, बंगड़ी, चूड़िया, 3 याद करो। पूंचिया, छेलकड़ो, पछेली, गोखरू। 2-3 नाम अभी अपने बोले वो कौन से? बलिया, नौकरी। कौन सा था? 2 अलग थे, बलिया और नौकरी। अच्छा, हाँ गजरा, गजरा गोखरू है ना, ध्यान रखना। अच्छा, आप कौन से? हाथ की अंगुलियों को ले ले, कमर के लिए पहले लो साहब, ये ले लो। एक तो होगी कणकती। कौन सी होगी? कणकती। एक कंडोर, कंडोरा बोलते हैं वैसे तो, कंडोरा होता है, कंडोरा है ना। जंजीर, जंजीर तो होगी। करदनी, तगड़ी, मेखला, मेखला भी श्रृंखला, जंजीर, जंजीर को मेखला कहते हैं और कुछ ही नहीं होता। कणदोरा और कणगावली, ऐसे जब भी कण 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 नाम है वो सारे कमर के। सारे कौन से हैं? देख लो, कणकती, कंदोरा, कणगावली, कणदोरा, करदनी, तागड़ी, जंजीर, मेखला। तागड़ी, जंजीर और मेख, कमर वाले तो याद हो जाएंगे। देखें इनके आगे क्या है? हाथ वाले तो पढ़ लिए ना अपन, हाथ की अंगुलियों के अपन देखे नहीं। हाथ की भुजा वाले कमर। कणकती या कंदोरा, सोने या चांदी की झूलती श्रृंखलाओं से युक्त पट्टी नुमा आभूषण है। अच्छा, सटका, हाँ उधर सटका नहीं है, सटक जाएगा। सोने या चांदी की छल्लों से निर्मित आभूषण जिस पर चाबियां लटकी रहती है, इस आभूषण को लहंगे के नफे में अटका कर लटकाया जाता है। ये कोई बीननी थोड़ी पुरानी हो जाए तो मिले, है ना। ऐसे तो भी सासू चाबियां तो अपने पास में रखे, कई सासू तो थोड़ी भली होती है, तो उनको पता होता है कि भाई ये अधिकार देने तो पड़ेंगे, आज नहीं तो कल देने पड़ेंगे। तो 2-4 दिन बाद में कहते लो बीननी चाबी, डोलो तो थारो और सोरो तो थारो, भाई गिराओ तो आपका और रखो तो आपका। हालांकि डोकरी रखती फिर भी है पूरा इंटरफेयर, पर ऊपर ऊपर कर देती। बीननी भी राजी रहती है, बीननी सोचती यार सासू माँ तो खूब अच्छे हैं, पूरा अधिकार ही अपने को सौंप दिया। और कई डोकरियां लास्ट तक अपने पास में चाबी रखती है, फिर चाबियां ढूंढनी पड़ती है, डोकरियां पूरे अपने पास में चाबी रखती है। तो चाबी लटकाने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सटका। तो सटका आदमी रख सकता है, ऐसे चाबियां हर कोई ले जाए किसी से निकाल के। तगड़ी, तगड़ी जानते हो? तो इसने लिखा है सोने या चांदी से बना आभूषण होता है, तो कोई सोने चांदी के नहीं होता। धागा बांध दिया करते थे, छोटे टाबर हुआ करते थे तो वे धागा बांध दिया करते थे, इसके अलावा कुछ ही नहीं पहना हुआ, बाकी पूरा दिगंबर संत है। गांव में छोटे टावरों, कभी चले जाओ गांव में, कोई चाचा जी के घर पे चले गए, टावर यूं घूम रहा जिंदाबाद हुआ, ये तागड़ी बांध रखी है खाली, इधर आ रहे तो आ जाता, जिंदाबाद ही आ जाता है। गांव के टावर को शर्म भी नहीं आती है, तो खाली वो एक तागड़ी बांध के रखता है और कुछ ही नहीं रखता है। तो वो सोने और चांदी हमने देखी नहीं, धागे बांध देते थे घर वाले। अच्छा, चौथ, ये भी ध्यान रखना भैया ना,
चांदी से चौकोर जालियों की जंजीर को चौथ कहते हैं। चौथ भी कमर में पहनते हैं। चौथ कहां पहनते हैं? कमर के अंदर। कनकती कंदोरा ये हो जाएगा आपके, ठीक है। तो कह वाले जितने भी वो सारे किसमें आ जाएंगे? पैर। पैर वाले देख लेते हैं पहले। अच्छा, पैर। पैर में कौन से होगी? कड़ा। कड़ा ध्यान ही है, कड़ा हाथ में भी हो जाए पैर में भी हो जाए। लंगर। अच्छा, तो लंगर डाल दो। लंगर इसलिए डाल देते हो आप? वैसे लंगर डालने का मतलब तो रस्सियां होती है। समुद्र के किनारे जब जहाज अपनी रस्सियां खोलता है उनको बोलते हैं लंगर। क्या बोलते हैं? लंगर। फिर एक आंवला, ये ध्यान रखना भाई, आंवला पैर में पहनते हैं। आपके देखो आंवला खाते हैं, आपके तो आंवला कहां का वाद्य यंत्र है? मुंह। हाँ, वाद्य यंत्र नहीं रहे, आभूषण। कि आंवला कहां का आभूषण है? आप तो मुंह का आभूषण है। विटामिन सी मिलता है इस आभूषण से। पैर का होता है ना? आंवला नुमा कड़ा होता है। नेवरी, ये पायल की तरह का आभूषण है जो आंवले के साथ पहनते हैं। नेवरी की तो मैंने कभी आपको एक बात बताई होगी। एक घोड़े के पैरों में लगाते हैं। किसमें लगाते हैं? पहले घोड़े के पैरों में। एक अपने एएच मूलर, दुर्गादास राठौड़ की जिसने पेंटिंग बनाई था ना, तो नेवरी क्या होता था? घोड़े के पैरों में लगाते थे। यदि राजा का घोड़ा होता था तो अगले दोनों पैरों में, और राजकुमार का घोड़ा आता था तो एक पैर। घोड़ी के भी नहीं, घोड़ी के पैरों में बांधते थे। आभूषण महिलाओं के आभूषण है, उधर भी मादा के लगाए जाए आपके। तो बीकानेर के अंदर एक पेंटिंग लगी हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ प्रिंस बिका। पेंटिंग के ऊपर क्या लिखा हुआ है? प्रिंस बिका लिखा हुआ है। पेंटिंग है और उसमें बिका जो है घोड़ी पर बैठा हुआ है, और घोड़ी के अगले पैर के अंदर, एक पैर के अंदर क्या है? नेवरी। एक पैर में क्या है? नेवरी। एक पैर में होगी क्योंकि राजकुमार के एक पैर में होती है, राजा हो तो उसके घोड़ी के दोनों। एक बार बीकानेर कोई, अब आजाद हो गया, देश आजाद हो गया, जूनागढ़ में वो पेंटिंग लगी हुई है। एक बार बीकानेर के अंदर कोई एक दल आया, कलाकारों का दल आया, भारत के कोई विद्वान लोग आए देखने के लिए। भाई किला देखने के लिए चलते हैं। वो जब पेंटिंग देख रहे थे तो उनकी नजर उस पेंटिंग पे पड़ी। तो किसी ने कहा कि यार एच मूलर इतना बेहतरीन पेंटर था, फिर भी बंदा गलतियां कर ही देता है। और देखो पेंटिंग करते थे हम भूल गया, उसने इधर वाले पैर में तो आभूषण बना दिया और इधर वाले पैर में आभूषण बनाया। एक साइड में तो नेवरी पहना दी, एक साइड में नेवरी नहीं पहना। वो जो गाइड चल रहा था वो कोई लोकल बीकानेर कर रहा होगा या वो जानकार रहा होगा इन चीजों का। उसने कहा भूंगलो। भूंगल एक वाद्य यंत्र होता है। भूंगल क्या होता है कि पढ़ लेना, इनके अंदर लिखा हुआ जाएगा कहीं ना कहीं, है ना? भूंगले के वाद्य यंत्र होता है। तो उसने कहा रहे कि तुम सीख क्या हो थोड़ा, राजस्थान की कल्चर क्या है। राजस्थान की कल्चर कहती है कि यदि राजकुमारी की घोड़ी हो तब तो एक पैर में नेवरी, राजा की घोड़ी हो तो दोनों। इस पेंटिंग के ऊपर लिखा हुआ प्रिंस बिक्का। प्रिंस बिक्का, इसका मतलब ये घोड़ी की पेंटिंग उस टाइम की है जब बिक्का क्या था? राजकुमार था। तो राजकुमार की घोड़ी में तो कितने पैरों में होगी? तो नेवरी किस में पहनी जाती है? पैरों में पहनी जाती है। रमझोड़, अभी बात कर रहे थे हम। रमझोड़ छोटी जंजीर नुमा गोलाकार आभूषण जिसके नीचे छोटे छोटे घुंघरू लगे थे, बताइए अपने। तो आंवला, नेवरी, लंगर, देखो पैर वाले अच्छे नाम है, तीनों नाम याद रखना। कौन कौन से नाम है? लंगर, आंवला, नेवरी। क्या क्या नाम? दो बार बोलो देखे। लंगर, आंवला और, याद हो जाए क्या क्या? दोबारा बोलो। लंगर, आंवला और, चलो ठीक है। पैर वाले और पड़े हैं क्या? अच्छा, झांझर। झांझर तो बताइए। झांझर नू छणका गई जांदी जांदी, ऐसे गीत आते हैं यूं। अच्छा, तो झांझर भी पायली हो गया। रुण झुण की जिसमें आवाज आती है। तोड़ा, पैर को तोड़ दो, तोड़ा। इसलिए तोड़ा तोड़ोगे तो तोड़ा निकल जाएगा। ऊपर से संकड़ा, नीचे से चौड़ा होता है, कड़े के नीचे पहनते हैं। अच्छा, हीरा नामी कौन सा है? जो ये बड़ा जोरदार है। चांदी से बना कड़े नुमा आभूषण ग्रामीण आदिवासी महिलाओं में अधिक प्रचलित, ये याद रख लेना भाई, है ना? हीरा नाम। एक कौन सा है? टणका। टणका क्या नाम है? टणका तो महिलाओं में टणका आभूषण होता है कोई, ये भी पैरों में टणक टणक करती रहती है। लिखा हुआ, अच्छा, टणक टणक की आवाज आती है। अच्छा, जिसे पैरों में बने हुए क्या आते? टणक टणक करे तो कौन सा वाद्य यंत्र है? वो बात आभूषण। कौन सा आभूषण है? मेरे घुस गए वाद्य यंत्र दे, मैं कहीं सपने में आज बजाने ना लग जाऊं रात। टणका, झांझर, टणका, तोड़ा और हीरा नामी। रुणझुण, झांझर में तो है रुणझुण। अच्छा, रुणबुण लिख दिया इसने, ये रुणबुण नहीं है, रुणझुण है। रुणझुण की ध्वनि आती है। तो अपने राजस्थानी में भी गीत है, रुणक झणक पायल बाजे सा, तो रुणक झुणक तो बजती है अपने आप में। अब हाँ तो साथ साधन भरते हो। हाँ, पैर की अंगुलियों के अलग। अच्छा, एक होती है बिछुड़ी, बिछिया। बिछिया तो थे, बिछिया सोने के भी होते हैं क्या?
हाँ, अच्छा पैर वाले आभूषण सोने के होते हैं? पैर पैर में जो आभूषण पहनते हो सोने के होते हैं? सारे चांदी के? क्यों? हाँ हाँ, पहले क्या लोगों के पास पैसे थे कम, तो कैसे सोने में कटौती की जाए, तो खुद ने नियम बनाया कि पैर में सोना पहनना शुभ। तो सारे के सारे पैर वाले जो आभूषण होते हैं कैसे होते हैं? आजकल लोगों के पास पैसे होते हैं तो आजकल पायल वायल नहीं सोने की बनवा लेते हैं। तो अब कोई शुभ है शुभ कुछ ही नहीं होता। पहले अपने डोकरों के पास पैसे नहीं थे, खाने के दाने होते नहीं थे, कौन सी रुणक झुणक करे तुम्हारे, तो कोई टणके नहीं हुआ करते थे, तो चार बिछिया हुआ करते थे। तो पहले तो ब्याह में 5 आभूषण लेके जाते कोई, तो 5 में एक बिछिया होता था कि सुहाग की 5 साधु निशानी, बिछिया लिया, और नाक का कोका लिया, और कान का लिया, और 2-4 ऐसे रखड़ी लिया, और देख इसको बताया 4-5 लिया, और इनसे चल जाएगा अपने काम। चलो ठीक है। अच्छा बिछिया, फिर एक गोलमा, गोल गोल होती होगी इसलिए गोलमा बोलते होंगे। सादी साचा सिंपल अंगूठी होती है, पैर की अंगुलियों में पहनते हैं। अंगूठा, अंगूठे में पहनो तो अंगूठा। पगपान, पगपान तो नाम से पता चलता है, जैसे हथपूड़। अच्छा, तो पैर पे यूं पूरे पे आ जाता है। अच्छा ठीक है। लड़कियों ने मतलब यूं जुगाड़ ठीक किया कि सोना कितना ले सकती हूं मैं, कितना लूट सकती हूं घर वालों को मेरे। तो कौन कौन से याद रखना, इधर से दोबारा देखो एक बार। पैर वाले, पैर वाले ज्यादा है। कड़ा, इधर अपने 3 नाम याद करने थे, लंगर, आंवला, नेवरी। कौन कौन से थे? लंगर। इधर से नाम दे तनका, हीरा नाम, तनका और हीरा नाम। इधर से अपने को गोलमा, गोलमा एक याद करना, बाकी याद हो जाएंगे। गोलमा, अंगूठा आ रही है तो याद हो ही जाएंगे। पुरुष, पुरुष भी पहनते हैं, क्या याद करते हो? पुरुषों के बावड़ों में थोड़े थोड़े, पुरुषों वाले एक भेज में है पुरुषों तुम्हारी जो गरीब हालत है, तुम्हारे वाले सारे एक में ही आ गए आपके। तो पुरुषों के अंगुलियों में तो कौन कौन से? अंगूठी, मुंदड़ी, मुंदड़ी भी तो, अंगूठी को मुंदड़ी भी बोलते हैं। क्या एक गीत भी है, मैं भूल रहा हूं क्या, एक पंजाबी गीत है, कोई तक किसी दा ना वीणी ते लिखाया फिर, कोई दा किसी दा ना क्या मुंदड़ी से छुपाया फिर, ऐसा कुछ गीत है, मैं भूल रहा हूं यार, बहुत पुराना गीत था। हाँ हाँ, कोई ता किसी दे ना दी मुंदरी बनाई फिरे, कोई दा किसी दे ना वीणी से लिखाया फिर। मैं आगे और क्या, हरजीत अरमन का गीत है, मैं भूल रहा हूं अब। आगे क्या, आगे बताओ तुम, मैं ही सुनाऊं सारे गीत? मैं लोकां तो छिपा के तेरा ना रखे पर दस या कह देने, कि मैंने लोगों को किसी को तेरा नाम नहीं बताया, यहाँ है अंदर यहाँ ठीक, मजे आते हैं तुमको चलो ठीक है। कलाई के आभूषण, कड़ा, कलाई का आभूषण कौन सा है? कड़ा, जानिए। लौंग, मुर्की, जाले, छलकड़ी, जाले और छल। अच्छा, गले के पेंडल, पुरुषों को पेडल वेडल होता है? हाँ, ये तो आज घर वालों को जाके पेडल दिलाओ घर वाले साइकिल के खोल ले अपने पेडल डाल ले गल में इसके मत। अच्छा, राम नामी अपने किसमें पड़ी थी उधर? गले में, तो ये राम नामी होगी, इन्होंने राम नाम भी गलत लिख दिया होगा। राम नामी है। हाथ की भुजा, भुजबंद हाथ की भुजा में पहनते हैं, क्या पहनते हैं क्या? अरे ये पहनते पहनते, रामायण महाभारत में देखो राम जी के, है ना, सबके पहने होते हैं। अपने तो पहन लेते हो, अजीब से लगने लग जाए, कोई पहन मत लेना जाके। भुजबंद, कड़ा और नरमुख क्या होता है? तो यार पुरुषों वाले सारे याद करो, देखो अभी इतना तो पुरुषों को फेवर मिलना चाहिए, देखो, है ना। पुरुष होने के नाते अपना सबकी जिम्मेदारी बनती है कि पुरुषों के आभूषण यही याद करेंगे, और महिलाओं आपको भी पुरुष सशक्तिकरण करना चाहिए इसमें। कोई आदमी आपको 100 दिलाए, आप उसके 5 ही याद नहीं करो, 5 याद करो भी। अंगुलियों में कौन से? अंगूठी और मुंदड़िया, कलाई में और कान में लौंग, लौंग, मुर्किया, झाले और छेल। गले में चेन, पेडल, मादली, और भाई मादलियो तो होता है, मादलिया डालते ही अपने, चेन याद रही जाएगी, झाले और छेल। झाले का कौन से रहेंगे? मादलिया और राम नाम है। और हाथ की भुजा में भुजबंद, कड़ा, नरमुख। कौन से हैं? भुजबंद, कड़ा और नरमुख। आगे क्या? कुछ नहीं, बस
क्या रह गए? हाथ की अंगुलियां। हाथ की अंगुलियां बाकी रहेगी क्या? हाथ की अंगुलियां, तो हाथ की अंगुलियां भी वही आ गई, बिंटी, मूंदड़ी, अंगूठी एक है। मुद्रिका और मूंदड़ी तो एक ही बात है, वही सिक्के जैसा हो जाए तो मुद्रिका, लिखा भी होगा इसने, नगीना व अन्य बहुमूल्य रतन जड़ित अंगूठी मुद्रिका कहलाती है। दामना, दामना या दामनी, अच्छा ये भी होता है यार, दामना या दो अंगुलियों में एक साथ, अच्छा तो फिर अंगुलियां काम कैसे करती है भाई? फिक्स हो जाती है अंगुलियां, कैसे पहनते हैं भाई? हाँ भाई दोनों में से पहन ली, फिर अंगुलियां काम कैसे करेगी? अच्छा बीच में चेन है, हाँ मेहंदे का अंगुली में फिक्स हो जाएगी, फिर किसी को दिखाई तो ऐसे दिखानी पड़े। भाई लुगाइयों को दिखाने वाला शौक ज्यादा होता है ना, पहननी है तो दिखानी जरूरी, तो वो गांव वाली कहानी नहीं सुनी हुई है कि भाई एक महिला थी, उसने नई नई चूड़ियां पहनी और कोई पड़ोसन कोई पूछने भी नहीं आई, उसने दो चार बार पड़ोसन से बात की तो भी किसी पड़ोसन ने कहा ही नहीं कि तेरी चूड़ियां नहीं है, तो उसने अपनी झोंपड़ी की आग लगा दी। झोंपड़ी की आग लगा के साइड के अंदर बैठ के और अपने यू हाथ धोए जोर जोर से, तो टन टन बजे वो चूड़िया, एकदम टन टन बजे। पड़ोसी इधर उधर से भाग भाग के आए, दूसरी महिला यार वो बेचारी पानी डाले उसके अंदर आग बुझाने के, तो बुढ़ी ठाडी महिला थे, उन्होंने कहा देख बेटी बेटी चूड़ियां बजा रही है और घर जल रहा हो दिख नहीं रहा। उसने कहा कि पहले कह देते तो घर ही क्यों जलता, घर इसलिए तो जलाएगी, चूड़ियों का पूछा नहीं था। तो ये भाई दामना और दामनी दो दो में एक साथ पहन पहन के और दिखाती है। फिर कौन सा आपके? अरसी, कौन सा? अरसी, अंगूठे की अंगूठी, पैर वाले अंगूठे में पहने तो अंगूठा, हाथ वाले अंगूठे में पहने तो अरसी, याद रह जाएगा, अरसी अंगूठा। और ये हाथ फूल, हाथपान या खड़दावना, खड़दावना और याद रखना पड़े। ये क्या लिखा? हथेली के पृष्ठ भाग में, इधर इस साइड में भी, इस साइड में, इधर पृष्ठ भाग पहने जाने वाला सोने या चांदी के घुघरियों वाला फूल जो पीछे सांकड़ों के माध्यम से अंगुलियों तक पहुंचता है, पता है सब? ठीक खटके हैं तुम्हारे। हाथ की भुजा वाले कर ही लिए थे, या हाथ की अंगुलियों के हो गए, और कोई थोड़ी बचा है? ये कौन से थे? हाथ वाले पढ़ लिए थे आपने? गोखरू, गजरा, नोगरी, बलिया। वही नोगरी तो है हाथ की आभूषण, और नेवरी पैर की, ठीक है ना? थोड़ा सा बलिया और गजरा और गोखरू और मदलिया, हमेल, ठुस्सी, जालरा, चोंप, चोप, ठीक है, रखन, बावरकड़ी, अरे नाक, नाक नाक ये है ना, बावरकड़ी सामने पड़ा है, बताया था थोड़ा बड़ा हो जाता है तो बावरकड़ी। आपके वो वेसरी, कौन सा? गूदड़ा, हाँ टिड्डी बड़को, कहां पे होता है? रखड़ी, बोर लो। एक कौन से वाद्य वाद्य यंत्र कह रहे आभूषण, एक कौन से आभूषण पे गीत है? मेहमद, कौन से? मेहमद गीत है। अब देखो, देखिए वापस एक बार देख लो फटाफट, और पर्ची आ गई। हाँ नोट्स नहीं है? नहीं है, नहीं है, हम क्या करें, कोई इलाज नहीं है, जिनको मिल गए मिल गए, नहीं मिले तो फूटे उनके। चंपकली, चंपकली कहां पहनते हैं? हाँ पक्का, चंपाकली गले में, चंपाकली कहां पे? रामनामी, वो भी गले में, भुजबंद, नरमुख, रमजोड़, पैर में। यार ठीक याद हुए आपको, सारे याद हो गए? इनमें से मान लो क्वेश्चन आ जाए कर दोगे, या वहां यूं सारे नौकरी बेसरी सारे एक जैसे हो, सारे एक जैसे हो जाए? हाँ यहां तो यूं लटके ले रहे हो, हाँ हाँ ये भी आ गया, वहां नहीं याद आएंगे आपको। आदमी का फोटो नहीं दिखाया, हाँ तेरे खड़ा करें इधर। दो चार छोरियों से आभूषण लेके पहनाते हैं तेरे को, छोरियों को कोको हो के दो दे के निकाल के, इसको पहना के खड़ा करें इधर। बाबा राम।
नहीं नहीं, आजकल तो कोई लड़के कानों में बालियां पहनते हैं, खूब खूब सारी बालियां पहनते, स्टाइलिश टाइप के जो भी होते, कई नाक में भी पहन लेते हैं। कईयों को जिनके भी अंदर का करण जोर जागता है, कईयों को थोड़े सालों बाद पता चलता है कि मैं ये नहीं हूं, मैं वो हूं। केर की आकृति, वो प्याले की आकृति का वाद्य यंत्र, टॉक्सी। अच्छा, पखावज की गोटियों को यदि उस डोटियों को कस दिया जाए, कौन से गांव में बनती है? पुरुषोत्तम दास क्या बजाते हैं? मंगी बाई क्या बजाते हैं? रामनाथ जी। ये कहती है वो खुद बजा रही है कि सर वो कौन सा सर, वो अलगोजा कौन सा वो कौन सा है? रामनाथ जी वो बजाते हैं, वो कौन सा? अलगोजा बजाते हैं रामनाथ जी। अच्छा, और बताओ देखिए आप मेरे को। अच्छा, सारंगी, कमायचा और एक आपके रबाज, तीनों एक जैसे होते हैं। सारंगी में कितने तार? कमायचे में 3। लकड़ी के एकल टुकड़े का बना हुआ 3 तार, जो कि बकरे की आंत के बने हुए। बताया था शीशम, सागवान और टाली, उसी में था? नहीं, हाँ, टाली किस में था? है सेनाई में। हाँ, अच्छा। और कमाईचा में एक पढ़ा था हमने कि कमाईचा वादक पढ़े थे, साकर खान। कौन पढ़े थे? साकर खान मांगने आ रहा, वो अच्छा आपके क्या है कि कमाईचा वादक है, लकड़ी के एकल टुकड़े का बना हुआ होता है। अच्छा, और बताओ देखिए आप मुझे, गज की सहायता से बजे उनको क्या बोलते हैं? वी क्या बोल देते हैं? वी तत्व बोल देते हैं उनको। अच्छा, 2 नलियां, पीतल की 2 नलियां, तुराही कौन सी होती है? सर्पाकार नली। सरगड़ों का वाद्य यंत्र, भील और ग्रासिय दोनों बजाए एक को। मांदल कौन सा है? भीलों के गौरी में और ग्रासियों के मांदल में, मांदल के अंदर बजे। अच्छा, नारद जी वाले वाद्य यंत्र, खड़ताल और इकतारा किस प्रकार का है? तत्व। तार है तो तत्व, और खड़ताल लास्ट वाला घन, कौन सा है? घन है। अच्छा, तासा किसका वाद्य यंत्र है? मुसलमानों का। कब? साथ में क्या बजाते हैं? झांझ। और कौन से डांस में बजती है? शेखावाटी में। कच्ची घोड़ी कौन से में? कच्ची घोड़ी के अंदर बजती है। अरे, घुटनों पे लेके और कौन सा बजाया जाए? नीचे बैठ के डहाके, कौन सा? डहाके। और भील दीपावली पे घुटनों के बीच लेके कौन सा है? और वो पानी वाला जिसको एक बार भर दो फिर, मसक, कौन सा है? कौन बजाते हैं उसको? बेरू जी के बाद। गज अर्धचंद्राकार, रावणत्ता से थोड़ा छोटा, 5 तार। सुर नहीं आएंगे यदि आप, मैं यदि ये बोलता कि गिला करके बजाया जाए तो? सुरनाई कौन सा है? सुरनाई। अच्छा, हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे? बिस्मिल्लाह खान, शहनाई। अच्छा, चलो और बताओ तो आप। अच्छा, एक में कौन से में नर मादा वाला चक्कर रहता है? किसके जैसा होता है? सुपारी जैसा। किस जैसा होता है? सुपारी। रखन, रखन कहां का आभूषण है? भंवरकड़ी, पक्का नाक का। अच्छा, तो नोगरी, गजरा, गोखरू, नेवरी, टिड्डी बड़को, आगणियों, ओगणियों, गूदड़ो, जला जमेला, नरमुख, बिछिया, पैर की अंगुली का, रामनामी, मुक्त माला या सुमरगी, ठुसी आड़, हमेल। अच्छा, मेमंद। अच्छा, फिर तो यार याद हो गया आपको। अब तो मैं तब भी क्या पूछूं आपसे।
फिर सारे याद हो। आगे क्या है इसके अंदर, क्या है? हाँ? अच्छा ये पढ़ लोगे कि मैं पढ़ाऊं? ये भी पढ़ाऊं? अच्छा लो दो तो मेरे को दो, एक मेरे पास है नहीं, मेरे को क्या पता कौन कौन से लिखे मैं, पर आपके तीनों चारों के पास एक ही है ना, तो दूसरे दे दो ना जिनके पास ज्यादा है। अच्छा ये तो लो खोल लो आप अपने अपने वो रखना पास में। भाई इसमें ये फोटो पता नहीं इन्होंने क्यों नहीं लगाई, लगा देते तो थोड़ी ठीक हो जाता। अच्छा पहले लिखी हुई अपनी पगड़ी, क्या लिखा हुआ है? पगड़ी जानते तो ही सारे। अपने काम काम की बात मैं इसमें बता देता हूं, है ना। हाँ तो एक तो लिखी हुई है जोधपुर में खिड़की पगड़ी अच्छी होती है। जोधपुर में कौन सी पगड़ी होती है? खिड़की पगड़ी। खिड़कियां आ गई जी, गलती हो गई, खिड़कियां। अच्छा सावन में लहरिया, नॉर्मल बताइए अपने को, सावन में कैसी पगड़ी बांधे? लहरिया। शादी के टाइम में मोठ अड़ेगी। शादी कौन सी के टाइम में? यह तो मुझे याद आता, मेरे कहानी पढ़ी थी बहुत पहले, तो उसके अंदर वो एक वार्तालाप है कहानी में। तो लड़कियां खड़ी है छत के ऊपर और नीचे वो महफिल चल रही है, जनता पार्टी वार्टी कर रही है, और उसमें लड़कियां बात कर रही है, भाई ये कौन है, रिश्तेदार आए हुए हैं, ये जीजू सा कौन से हैं, ये जवाई सा कौन से हैं, तो कहते मोठड़ी के पगड़ी वाले कौन से हैं। तो शादी ब्याह के टाइम में जो पगड़ियां बांधी जाए वो कौन सी हो जाए? मोठड़ी की पगड़ियां हो जाए। अच्छा दशहरे पे बधील और होली पे फूल पत्ती। होली पे तो बसंत ऋतु होती है यार, फूल पत्ती उसमें नहीं आए तो किसमें आए? तो अब सावन में कौन सी पगड़ियां? लहरिया की। शादी के टाइम में मोठड़े की। दशहरे पे और होली पे फूल पत्ती। कौन सी? फूल। अच्छा बंजारे तो बांधे मोटी पट्टेदार पगड़ी। बंजारे तो कैसी पगड़ी बांधते हैं? मोटी पट्टेदार। और सुनार बांधते हैं आंटे वाली, आंटे आंटे लगा लगा के बांधे, इसलिए कौन सी हो जाए? आंटे वाली। फिर ये पगड़ियों के प्रकार है, अपने तो थोड़ी अटपटी ध्यान रखना, इस बार इन्होंने ऐसा ही में पूछी। अटपटी पगड़ी लिखा हुआ देखो इसमें भी, पगड़ियों के प्रकार में। अटपटी पगड़ी मेवाड़ में होती थी। ये कौन सी चित्रकला में अटपटी पगड़ी होती थी? तो मेवाड़। बाकी तो इसमें कुछ याद नहीं करने। अंगरखी, आगे कौन सा आ गया? अंगरखी जानते हो पुरुषों पर कैसी होती है, क्या होता है? अच्छा वो बांधने वाली, जो साइड में से यूं बांधते वो होती है क्या? अच्छा वो अंगरखी पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहनी जाती है। और क्या बोलते थे? बुगतरी, क्या बोलते हैं? ढीली ढीली होती होगी जो तन सुख, तन को सुख मिले। टाइट टाइट कपड़े पहन ले तो ढीली ढीली पहनो तो तन को क्या मिल जाए? सुख। दूतई, क्या बोलते हैं? ए घापा, घापा तो यार सबको ही कहते हैं, कपड़ों घापे ही कहते हैं। घावा एक गदर, क्या है? तो गंगानगर साइड वाले हमारे बोलते थे, कोई नए कपड़े पहन लगे, भाई जी गदर लगो आज, गदर, तो गदर है। मिर्जाई, मिर्जाओं ने कोई मुसलमानों का भारत में लाया हुआ होगा, इसलिए क्या नाम पड़ गया इसका? मिर्जा। तो क्या क्या नाम हो गए बताओ देखे? बुगतरी, तनसुख, दुतई। तनसुख तो कोई ब्रांड भी नहीं है क्या? जो वो तनिष्क है, तनसुख भी। अच्छा तनसुख का नाम है? हाँ हाँ, तभी मेरे को लगा यार तनसुख नाम कहां पड़ा हुआ है। अच्छा तो क्या क्या नाम हो गए बताओ देखे? अंगरखी, बुगतरी, तनसुख, दुतई, घाबा, गदर और मिर्जा। अचकन, अचकन हो गया। अच्छा अचकन तो वो लंबा लंबा फ्रॉक जैसा, फ्रॉक टाइप का होता है, घुटनों तक होता है एकदम। पहले वो राजा महाराजाओं टाइप के सबके वही दिखाते। मैं अभी एक इस पे नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज पढ़ी है, बिचेस हाउस, बिचेस हाउस नाम, बीचम हाउस। जॉन बीचम नाम करके अंग्रेज था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो अपने दिल्ली रहा करता था, उसके ऊपर बनी हुई एक बीचम हाउस। तो वो शाह आलम सेकंड के टाइम के, मुगल बादशाह होता शाह आलम सेकंड, तो शाह आलम सेकंड का बेटा था अकबर सेकंड। तो अकबर सेकंड के पूरे में कपड़े ही आजकल नहीं दिखाई हुई है, वो फ्रॉक सी पहन के रखता है एकदम, उसमें बैठता और तो फ्रॉक को ऊपर उठा के वैसे बैठता है। मैं उसको बैठना और नहीं आता, घुटनों तक लंबा होता है। चलो ठीक है। हाँ तो मैंने बता दिया अकबर सेकंड ने पहन रखी। चोगा कौन सा हो जाए? अच्छा अंगरखी के भी ऊपर, पहले अंगरखी बांध ली साइड में, फिर ऊपर चोगा, लंबी आस्तीन वाला, मतलब बाएं पूरी। चोगा समझ जाओगे, चोगे से तो पता चल। धोती तो अपने जानते ही हैं, मतलब इससे ज्यादा तो एयर कंडीशनर कपड़ा है ही नहीं कोई। क्या जिंदाबाद कपड़ा है मेरे को, मैं तो खुद थोड़े साल ये पैंट शर्ट पहननी है। चलो अच्छा ये बिरचेस जो आजकल बैंड बाजे वाले रखते हैं सारे, है ना, बैंड बाजे वाले यही रखते हैं।
पहले घुड़सवारी की ड्रेस हुआ करती थी। किसकी ड्रेस हुआ करती थी? घोड़े पर जब बैठते तो भाई यहां से टाइट होनी चाहिए, पूरी टाइट पैंट हो, यहां से थोड़ी ढीली हो, आप बैलून पैंट है ना, यहां से ढीली हो, तो घोड़े पर बंदा खड़ा भी हो जाए, तलवारबाजी भी कर ले, स्टंट भी कर ले, जो भी थे, तो घुड़सवारों की ड्रेस हुआ करती थी। जोधपुर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे सर प्रताप। कौन थे? इंग्लैंड गए थे रानी के बर्थडे में, और वहां बाकी कपड़े उनके खो गए थे, और कोई कपड़े नहीं थे उनके पास में, वो घुड़सवारी वाली ड्रेस पड़ी थी उनके पास, वही पहन के चले गए थे, और उसमें फिर इतने वो कूल लगे कि जनता ने वहां कहा थू थू यार क्या हैंडसम लग रहे हो इसके अंदर। मतलब पुरुष कपड़ों में अच्छा लगा था तो सर प्रताप थे। इससे पहले कभी यूं नहीं माना, वो पुरुषों के भी कोई फैशन होती है, वो भी कोई कपड़े पहनते हैं। फिर सर प्रताप ये जोधपुरी कोट पैंट लाए थे, ये बंद बंद गले वाला जो कोट होता है, ये सर प्रताप का लाया। तो कहते हैं तब 1902 वाले उस कार्यक्रम में सर प्रताप और बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ये दोनों पहन के गए थे, बिरचेस और वो जोधपुरी कोट पैंट पहन के गए थे। तो लंदन की गवर्नमेंट ने उन पर डाक टिकट जारी किया था, इनका एक फोटो लिया जाए, इस पर डाक टिकट जारी किया जाना चाहिए। तो बिरचेस, अरे दिमाग पीछे वालों को मुझे किस बात पे है पता ही नहीं। अच्छा अगला कमरबंद, कमर में जो बंदे वो कौन सा जाए? कमरबंद। और अच्छा इसमें तलवार रखते थे, अच्छा ध्यान रखना भाई, तलवार रखते थे, इसमें क्या रखते थे? तलवार रखते थे। कमरबंद वो शादी में बांधते हैं, बीन के बांधते, वो होती होगी है ना, वही होती है। यूं नॉर्मल तो आदमी तलवार लेके क्यों ही फिरता होगा, पहले फिरते थे जी, राजकुमार वगैरह होते हुए फिरते होंगे, अब तो ब्याह ब्याह वाले दिन आदमी तलवार लेके घूमता रहता है। आगे पछेवड़ा, ये याद रखना, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है पछेवड़ा क्या है, स्टार लगाओ इसके। मोटी कंबल लिखा हो रहा है, सर्दी के दिनों में ओढ़ने काम आती है, तो गर्मी में कौन ओढ़ता है रे? तो गर्मी में आते गए वो पछेवड़ा ला दो। एक अगला देखो आओ, गुग्गी क्या है? ये भी सर्दी में, सर्दी में नहीं कहते इनको आज गुग्गी बंद की आज तो है ना, तो गुग्गी से बचाव के लिए एक आत्म सुख जिससे आत्मा को आपके क्या मिले, तो सर्दी में ये तेज सर्दी, भयंकर तेज सर्दी, आत्मा अंदर से सिहरे, और तब आप उसको पहन लो तो आत्मा क्या मिल जाए? सुख। तो आपको जो भाई साहब आत्म सुख है, क्या है? वो कश्मीरी जो पहन के रखते हैं, फिरन, कश्मीर वाली जो फिरन होती है वैसी। तो वैसे पुरुषों कितने थे क्या? पुरुष फिर बापड़े गरीब ही है। तो पुरुषों वालों में पगड़ी में दो चार बातें याद रखनी। जोधपुर में कैसी पगड़ी? खिड़कियां, कैसी खिड़कियां? दशहरे के टाइम बदील, सावन में, शादी के टाइम, और होली के टाइम सुनार कैसी? आंटे वाले। बंजारे कैसी? और अटपटी कहां पे? अच्छा पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग को साइड में बांधते हैं, वो क्या है? अंग्रे के। और क्या क्या नाम है? तनसो के, घाबा, गदर, मिर्जाई, एक और है दुतई, क्या नाम है? एक और रह गया बुगतरी। अचकन हो गया मुस्लिम समुदाय में, फ्रोक, चोगा, चोगा हो गया, धोती याद रही जाएगी, बिरचे से याद रहे, कमरबंद, पटका, तलवार। 3 पछेवड़ा, गुग्गी, आत्म सुख। 3 बोलो कौन कौन सी? पछेवड़ा, गुग्गी, तो बोलो तीनों वापस, पछेवड़ा, गुग्गी और आत्म सुख। ये हमारे को गंगानगर साइड का आदमी है जिसने बनाया है, जिसे आत्म सुख बोला नहीं जाता होगा, उसने कहा आत्म सुख है। हमारे वालों से, इधर वालों से बोले नहीं जाते बाद में। ओढ़नी, ओढ़नी बताना पड़ेगा क्या आपको? बताइए आपको ओढ़नी तो लुगड़ोर, अलग अलग प्रकार के, पोमचो, लहरियो, मोटड़ो। ये पोमचे वाला मेरा बताया हुआ है कि लड़के का जन्म हो तो पीला पोमचा, और लड़की का हो तो गुलाबी। इसे हम लड़कियों का फेवरेट कलर पिंक। लहरिया सावन मास में होता है, ठीक है। होली के अवसर पर फागणिया लहरिया, इसमें क्या करना है? कुछ नहीं। ये एक देख लो, ये लाल रंग की ओढ़नी जिस पर धागों से कसीदाकारी होती है, दामनी कहलाती है। क्या कहलाती है? दामनी। दामनी। ठीक है, बाकी और कुछ याद नहीं। दामनी एक याद कर, एक दामना या दामनी, अभी अभी वो पड़ा था ना, आभूषण। 2 समय एक साथ है ना, वही था ना, 2 में एक साथ। हाँ चलो, कुर्ती कांच ली तो क्या पढ़ाऊं रे। क्या बुरे दिन आए हैं, पापी पेट के लिए क्या क्या पढ़ाने पड़ते हैं।
और नौकरी के लिए क्या क्या पढ़ने पड़ते हैं आपको। तिलका, ये याद रख लो भाई। मुस्लिम महिलाओं का पहनावा कोई ऐसा अलग से पूछ लेता है, मुस्लिम महिलाओं का पहनावा कौन सा, तो कौन सा है? अच्छा, ऊपर देखो एक लिखा है कि लाल रंग की ओढ़नी पे धागों से कसीदाकारी होती है, तो दामड़ी। फिर ये वापस इसने लिख दिया दामड़ी, वो एक ही बात है रे, फर्जीवाड़ा कर रखा है इसने। मारवाड़ की महिलाएं लाल रंग की ओढ़नी पे धागों की कसीदाकारी, सेम ही ऊपर वो दामड़ी दामड़ी कुछ ही कह दो उसको। अब आदिवासियों के आगे कौन से आगे? इन वाले भाई साहब ज्यादा है। अंगरखी उधर तो पुरुष पहने, इन्होंने कहा अंग रखी से तो क्या होगा, हम पहनेंगे अंग रखा। क्या बनेंगे? सेम ये पुरुषों द्वारा कमर के ऊपर वही है, सफेद धागे से कढ़ाई और इसमें सुंदर बनाने के लिए फूल तारे वर्ग वृत्त त्रिभुज, यही तो है। ठीक है, फिर अंगोछा, सिर पे अंगोछा, कहते अंगोछा डाल लिया। कटकी लुगड़ी होती है, कुंवारी लड़कियां उड़ती है। चुन्नी, कटकी, कटकी आगे लिख लो चुन्नी। नांदना या नानड़ा। अच्छा ये देखो भाई, ये आदिवासी महिलाओं की सबसे प्राचीन पोशाक है, तो प्रचलित सबसे प्राचीनतम, अब तक जितनी चल रही है उनमें सबसे प्राचीन कोई है तो कौन सी है? नांदना। नीले रंग की छींट है, छींट का कपड़ा था, तो छींटा में तो छींट भली मुल्तानी रे। छींटों में सबसे अधिक छींट कहां की मानी गई? मुल्तान। मुल्तान की छींट बहुत फेमस हुई। तितली भांत के चतुष्कोण बने होते हैं, क्या बने होते हैं इसपे? तितली। नीले रंग की तितलियां बन के महिला तितली हो जाती है, आज से नहीं कई सालों से हो रही है, नांदने से। अच्छा, फिर एक रेन साई, कौन सी है? साड़ी है। जाम साई, ये भी साड़ी है। अच्छा, शादी के टाइम पहने तो जाम साई, ये तो कोई ऐसा होना चाहिए कि टाबर वाबर के टाइम पे पहने, तो जाम साई नाम सही भी पड़े थोड़ा। रेन साई और जाम साई। कछाबू तो मैं बता देता हूं यार, मैं लिखवाता हूं, भील महिलाओं का है ना, आदिवासी महिलाओं द्वारा घुटनों तक के घाघरे को कछाबू कहते हैं। मतलब आदिवासी महिलाएं पहले से स्टाइलिश थी, आजकल फैशन आ रखी है, मैं घुटनों से नीचे नहीं पहनते आप, घुटनों से ऊपर। इन्होंने कहा अपने पहले से फैशन थी वैसा। हाँ हाँ, ग्रासिया महिलाएं, सही है। फूंदड़ी, अगला कौन सा है? फूंदड़ी, जिसमें तारे बने होते हैं। क्या बने होते हैं? अरे तो गांव में कहते हैं ऐसे, कोई तारों वाली होती है कि फुंदा लगा रखे है, तो गांव में कहते हैं तो दो फूंदड़ी वही है और कुछ ही नहीं। ये दो तीन, ये देखो ये ना, मुझे याद आता है एक बार क्वेश्चन था, तारा भांत की ओढ़नी कौन सी महिलाएं ओढ़ती है? आदिवासी। तो ये भांत भूंत जैसा भी हो ना, सब आदिवासी है। तो चार पांच भांत है इनके, देखो केरी भांत, मतलब केरी बनी होगी, केरी जानते हो सब, कच्चा आम। ज्वार भांत की, तारा भांत की, बस तीन, और लहर भांत की। कौन कौन सी भांत की होगी? तारा भांत मतलब तारे बने होंगे, और केरी भांत मतलब केरी बनी होगी। जवार और जवार लहर भांत, इनमें तो कुछ याद नहीं करना। राजस्थान में साड़ियों के नाम ये तो रहने देना, आपने नहीं पूछते कोई, ये भी नहीं पूछेंगे, ये भी नहीं पूछेंगे। प्रथाएं ये तो जानते हैं यार आप। नाता, नाता जानते हो? एक को छोड़ के दूसरे की चली जाए, गांव में कहते हैं। अरे गांव में नॉर्मल होता है, तो बस नाता चली गई। नाता जाना तो बहुत सिंपल सा होता है, तो हाँ हाँ हाँ। अरे तो नॉर्मल है ये तो, गांव में बहुत। मैं तो, मेरा बहुत छोटे से थे तब से ही गांव में ऐसी कोई बातें सुनते ही थे, यार वो उनके नाते चली गई भाई, तो नाते मतलब दूसरे की किसी। केसरिया जोहर ये बताए हुए हैं, ये तो अब आप पढ़ो तो धूड़ है आपके। सती प्रथा ये बताई हुई है आपको, ये थोड़ा देख लेना कि पहले कहां पे रोक लगाई, बाद में कहां पे रोक लगाई, ये थोड़े से लिखे हुए है ना। तो एक तो अलवर, अलवर में इन्होंने लिखा है भाई, सबसे पहले 1830 में अलवर वालों ने रोक लगा दी थी। अलवर वालों ने कब रोक लगा दी थी? पर अलवर से ही पहले बूंदी वालों ने लगा दी। आप ये देखो कि भारत में रोक लगी 1829, बूंदी वाले लगाए गए 22 में। बूंदी वाले कब लगा गए? फिर जब भारत में पूरे में रोक लगी थी, सबसे पहले अलवर वालों ने लगाई 30 में। फिर जयपुर में तो मैं पढ़ाता हूं, जॉन लुडलो सती प्रथा, समाधि प्रथा, कन्यावध और मानव व्यापार पर रोक लगाता है, तो जयपुर में 44 में लग रही है, देख लो। जोधपुर में 48, उदयपुर में 61 और कोटा में 62। तो कब हो गए देख लो आप, जयपुर में 44, जोधपुर में 48, उदयपुर में 1861, कोटा में 1862। चलो बाद में मानव व्यापार, ये जॉन लुडलो इधर रोक लगाता है, ये अपना पढ़ा हुआ ही है जॉन लुडलो। समाधि प्रथा जानते ही हो, नहीं जानते समाधि प्रथा?
कन्यावध पता ही है आपको, पहले बाई को होते ही सल्टा देते थे। सल्टाने के तरीके और होते थे, कई बार देते अफीम, अफीम देते होते, बाई को क्या दे दिया जाता, थोड़ा ज्यादा, फिर बाई पता नहीं कौन सा नशा करती है बाई से लड़ जाती। कई बार गर्म पानी करते, फिर लड़का हो गया तो उसमें आटा डाल देते, हलवा बन जाता टावर होने वाला है, पानी गर्म कर लो। यदि लड़का हो गया तब तो आटा डाल दो, क्या बन जाएगा, आगे नहीं बताऊंगा हम पूरी बात चलो, डाकन प्रथा जानते हो, पहले ये अपने स्वरूप सिंह ने रोक लगाई थी 1853। कब लगाई थी, मैं क्लास में एक दिन पढ़ा रहा था, मैं को भाई उदयपुर में 1853 में डाकन प्रथा पे रोक लग गई थी। एक लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा 53 में तो रेल आई थी ना। मैं कहा हाँ, पर रेल का डाकन प्रथा क्या लेना देना है, कि रेल सब डाकनों को ले गई होगी सर, रेल में बिठा के डाकनों को बाहर भेज दिया मैं गया यार तू ठीक है, इतना दिमाग लगाया तूने, मगो नस पड़ जाएगी दिमाग की मो तेरे। अच्छा अच्छा, ये त्याग प्रथा, नॉर्मल यूं पहले राजपूत परिवारों में लड़की की शादी करते तब रुपए दिया करते थे, उसको क्या बोला करते थे, त्याग। कोई याद नहीं करना। बाल विवाह जानते हो, और विधवा विवाह बताइए अपने को। पर ये मॉडर्न इंडिया वाले एक्ट हैं सारे के सारे, देख लो आप, भले पढ़ो। डलहौजी ने विधवाओं की स्थिति सुधारने के लिए 56 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया था। पर मैं बताऊं, इसने डलहौजी गलत लिख दिया, ये कैनिंग के टाइम पारित हुआ था। किसके टाइम पारित हुआ था, मैंने आपको बताया था कि ये एक्ट डलहौजी बना के चला गया था, पर इस पे साइन कैनिंग के हुए थे। किसके हुए थे, और मैंने कहा था डलहौजी की वाइफ थी बेचारी ये सब कुछ करने वाली जो थी, लेडी डलहौजी। चांदकरण शारदा वाली बुक मैंने बताई थी आपको, विधवा विवाह। अच्छा, ये क्वेश्चन पिछली बार ही पूछा था, सागड़ी प्रथा है। अच्छा, बंधुआ मजदूर कहीं रखो जी, सागड़ी है भाई, बंधुआ मजदूर आप रख लो भाई। मैंने किसी को रुपए दे रखे हैं, उसे रुपए चुकाए नहीं गए, मैं उनको कहता तुम हमारे घर पे काम करो, ये अपने आप में क्या हो जाए, सागड़ी। आप फीस नहीं दो, दिलीप सर इधर काम लगा दे आपको तो कौन सी प्रथा हो जाए वो, सागड़ी। ध्यान रखना, फीस दे देना, वरना सागड़ी प्रथा शुरू कर देंगे उधर। 1961 में एक्ट आया था, ये अंडरलाइन कर लेना। कब एक्ट आया था, 1961। कब आया था सागड़ी वाला एक्ट, हेलमो, हेलमो मेरा पढ़ाया हुआ आपको। भील जनजाति द्वारा मिलजुल कर किया जाने वाला कृषि कार्य हेलमो कहलाता है, तो ये हेलमो ही है। ये सारे पढ़ाए हुए आगे वाले मेरे, तो कौन सा है, हेलमो। मिल हलमा नहीं है, हेलमो है, इसको सही कर लेना, हेलमो, हेलमो। कौन सा है, झगड़ा पता ही भाई। नॉर्मली तलाक दे के जाना को तो बिलोम बोलते हैं, छेड़ा फाड़ना। दोनों में नहीं बनती, पंचायत बुलाते हैं, पंचायत बुला के जो महिला होती है उसके साड़ी का एक साइड का पल्लू लेते हैं, पल्लू को फाड़ते हैं, उसमें एक सिक्का बांधते हैं, सिक्का बांध के वो बंदा उसके गांठ लगा देता है, मतलब छेड़ा फाड़ दिया, तुम तुम्हारे मैं मेरे। तो इसको तो क्या बोलते हैं, तलाक। कोई महिला बिना तलाक लिए किसी दूसरे आदमी के साथ जाके रहने लग जाए तो दूसरे वाले आदमी को उसके पहले वाले पति को रुपए देने पड़ेंगे, इसको बोलते हैं झगड़ा। क्या बोलते हैं, भाई मेरे से लड़के चली गई, अब तू मेरे को क्या दे दे इसके बदले में, लड़ाई की तो लड़ाई के पैसे दे, झगड़ा। दापा, पैसे दे के लड़कियां ले आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, दापा। ये तो मुझे लगता है थोड़े सालों में सबको ही करना पड़ेगा, लिंगानुपात जैसे कम हो रहा है, दापे सबको ही देने पड़ेंगे। मोताना, मृत्यु, दो कबीले, एक कबीला ये एक कबीला ये, इस कबीले ने इस कबीले वालों को मार दिया, तो या तो इस कबीले वाले वापस तुम्हारा मिनख मारेंगे वरना रुपए दो। ब्लड मनी, रक्त मूल्य, ब्लड मनी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, मोता। अरे तो ये तो आदिवासी बड़े तंग करते हैं इस चक्कर में। तो छेड़ा फाड़ना मैंने बता ही दिया, ये वो नाता ही है। नात रह भी बोलते, गांव बोलते हैं नात रह गई, नात रह गई, ओणो करायो नात रह गई, विधवा पुनर्विवाह एक तरीके से। कुकड़ी रस्म में बताता ही हूं, सांसियों में लड़कियों की एक रस्म है। टिक्का जानते हो, आप जब भी आरएस लगोगे तब आपके क्या आएंगे, टिक्के। लड़कों के क्या आएंगे, टिक्के। और कई तो टिक्कों के चक्कर में आरएस की तैयारी कर रहे हैं कईयों को लगता है कि हाँ हाँ, सब में नहीं, सब में आजकल, अरे नहीं नहीं सब में। कल
अरे आजकल ये दहेज वाला सब जगह ही है, सब में। पहले तो किसी में नहीं था। देखो पहले पैसे ही नहीं हुआ करते थे लोगों के पास में, क्या तो देते हैं क्या लेते हैं। और फिर डोकरे रिश्ते यूं हर कहीं करी आते थे, अपने हिसाब से करी आते, अगलों के पास नहीं है तो मत दो। आजकल आप सो जब आप कहते हो ना पूछताछ के करते हैं, तो पूछताछ पैसे की करता है आदमी और किसी की नहीं करता। वो कल मैं नाम नहीं बताऊं, कल ही इस बार जो सिलेक्ट हुए वो टाबर आ रखे थे कई हैं, और वो कर हंस रहे थे, अरे सर पूछो मत। मतलब बंदा गाड़ी समेत ही आगे कहता है कि ये दे दूंगा मैं, 1 करोड़ की गाड़ी है ये दे दूंगा, आप तो कल रिश्ता कर लो। 1 करोड़ वाली गाड़ी की सर्विस कितने में होती है? तो ये सही है जी, सब जगह ही है। रीत उल्टा, टिक्के का उल्टा कर दो उसको बोलते हैं रीत। टिक्के का उल्टा कर दो तो क्या बोलते हैं? लड़के की तरफ से दिया जाए उनको क्या बोलते हैं? रीत। सामेला जानते हो? सामने जाके मिलते हैं बारात से तब क्या बोलते हैं? सामेल। पिट्ठी तो जानते हो? पिट्ठी रगड़ते हैं। कौन कौन नहीं जानता पिट्ठी? उबटन उबटन, अरे फेशियल जी। आजकल तुम उसको क्या बोलते हो? पहले आदमी बापड़ा बाहर घूमता रहता था, खड़ा खोजा भूंडा हुआ रहता था, तो कई दिन उसको अंदर रखते, फिर उसके हल्दी वल्दी रगड़ते कि थोड़ा बहुत कोई कलर निकल के आए बाहर, वरना ओरिजिनल कलर तो तेरा है ही। तो उसको क्या बोलते थे? पिट्ठी। अरे तो पिट्ठी के तो गीत गाते हैं ना, पिट्ठी करते हैं, गीत गाते हैं भाई साहब बाकायदा। फिर तो मुझे तो क्या पता क्या होते हैं आप। 7 फेरे नहीं होते ऐसा, ये इन्होंने लिख दिया। फिर होते हैं 4, फिर कितने होते हैं? 4। अच्छा सीख, सीख तो बोलते ही हैं। सीख, सीख दी तिलक, सीख भाई, सीख दो, अब सीख दो भाई। बारात को भाई घर में कोई मेहमान आया हुआ है, अब वापस जा रहा है तो उसके तिलक विलक निकालते हैं, उसको बोलते हैं सीख देना। क्या बोलते हैं? अरे तो गांव में हमारे बहुत फेमस वर्ड है। तो गांव में जैसे अक्सर वो शादी के टाइम में शादी का माहौल होता है, अब रिश्तेदारों को सबको जाना है, सबको जाना होता है रिश्तेदारों को। इधर बारात भी रवाना हो रही है, इधर कोई फुम्फा जिन जिज्जा जिन उसको जाना है, तो वो भी सीधे नहीं जाते, उनको कुछ लेके जाना होता है। फिर 2-4 बार देखो, सीख कौन दोगे? सीख कौन? तो चले जाओ, बिना सीख चले जाओ, आज हमें लेट हो रही, तो जाओ, बोरस तो रहे हो, पर जाए नहीं आदमी। वो सीख लेके जाता है, एक आदि कंबल दो उसको, उसको कपड़े दो, कोई तिलक विलक निकालो तो सीख। ये ओलंदी क्या होती है भाई? नववधू के साथ जाने वाली लड़की जाते ओलंदी बोलते हैं उसको। यार हमारे साइड और कुछ बोलते हैं, मैंने ये पहली बार ही पढ़ा। अच्छा जानोटन, जान को जान, जान मतलब बारात, जान को खाना खिलाओ तो वो क्या हो जाए? जानोट। मौसर मैंने बताया दिया था, मृत्यु का अवसर, मृत्यु का अवसर है तब क्या बोलते हैं? मौसर। और कई बार जिंदा आदमी का मृत्यु भोज कर देते हैं, उसको बोलते हैं जोसर। अरे करते हैं? है? नहीं करने लगे, ये मैं बताऊं कब होता है कि भाई जिंदा आदमी का मृत्यु भोज कब किया जाए? या तो बंदा 100 से ऊपर क्रॉस कर जाए, तो कई कई एज ले लेते हैं, 100 से ज्यादा की एज ले लेते हैं। अब 100 से ज्यादा की एज हो गई तो अब इन्होंने सब कुछ देख लिया अपनी जिंदगी के अंदर, और अब ये अपने हाथों से यदि दान पुण्य करके चले जाएं तो ठीक रहे। तो हम ऐसा मानते हैं किसी आदमी के मरने के बाद उसके नाम के साथ में यदि लोगों को खाना खिलाया जाएगा तो उस आदमी को स्वर्ग मिलेगा। अब आदमी की मृत्यु तो निश्चित है नहीं, तो कैसे किया जाए? आज ही खिला दो, जब आदमी मरेगा उसके बाद ही खिलाएंगे। पर अब 100 साल के हो गए तब तो मृत्यु निश्चित ही हो गई, कभी बुलावा आ सकता है, तो क्यों ना अपने हाथ से खिला के चले जाओ। तो या तो उस स्थिति में होता है, या कई बार क्या होता है, कई डोकरों को भरोसा नहीं होता कि मेरे जाने के बाद खिलाएंगे क्या। वो जो खोड़ले डोकरे होते हैं ना, वो बातें कहते हैं जोसर करो मारो, तो मतलब जिंदा रहते का अवसर कर दे तो जोसर, मरने के बाद करे तो। अशोक जी ने कह रखा बेन है, अशोक जी ने आजकल क्या कर रखा है? पर गांव में करते हैं, ऐसा करना जरूरी है, वैसे पार नहीं पड़े, नाराज हो जाए सब। वैसे अब तो क्या है, थोड़ा दिखावा ज्यादा होने लग गया है ना, कि भाई मृत्यु भोज वाला कार्यक्रम, उसमें 5 पकवान बनाओ, ये मिठाइयां बनाओ, वरना ना पहले ये बहुत अच्छी व्यवस्था थी। देखो एक तो मुझे कई बार बड़ा जोरदार सा लगता है, ये एक दिन छोड़ो, एक तो भाई मृत्यु हुई तो उस दिन तो खाना वाना वैसे ही बाहर से आ ही जाता है। फिर आपके डेली दिन के अंदर लोग आते हुए रहेंगे, सारे दिन आपके लोग आएंगे, सारे दिन आपके लोग आएंगे, आपका दुख कम होता है। आप सोच के देखो, यदि लोग ना आए, बंदे को अकेले अकेले रहना पड़ जाए, वो जो परिवार है उनको ही रहना पड़ जाए, डिप्रेशन में आके मर ना जाए सारे के सारे। 10 बात। और मैं तो और देखता हूं गांव में, पुरुषों वाले में, अगर महिलाओं में तो फिर भी थोड़ा यूं रोना वोना चलता रहता है, पुरुषों वाले में तो बाहर तो कोई आता है, आके बैठते हैं, 5-7 मिनट बाद में पता नहीं कहां की बातें करेंगे, पॉलिटिक्स की बातें करेंगे, बीड़ियां पिएंगे, है ना। ये माहौल को हल्का करने की कोशिश होती है।
कौन वहां के वैसी बात करना चाहता है? किसके दिमाग में आता है कि चुनाव में क्या हुआ? आदमी जबरदस्ती करता है वहां बैठ के भी रो कि थारा चुनाव हुआ अभी। अब जिनके घर में मौत हो रखी है उनको भी जवाब देना ही पड़ेगा ना, कौन जीतो? थोड़ा बहुत तो डाइवर्ट हो, सरपंच कौन जीता, किस जाति के वोट है, इधर उधर की नौरी पंचायती करेगा आदमी फालतू की इधर की, ताकि आपका दुख थोड़ा कम हो। अब 12 दिन आपने शोक मना लिया, ज्यादा लंबे समय तक भी शोक नहीं चलना चाहिए। इस दुख की स्थिति से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा कि मृत्यु एक अटल सत्य है, जीवन की प्रक्रिया बाधित नहीं हो सकती, जीवन की प्रक्रिया चलती रहेगी। इस शोक की स्थिति से बाहर निकलिए, मिठाई खाइए ताकि सुख आए। मतलब बाबा जी पक्का एक नया कैरियर उधर बन सकता है अपना। कितने मंत्र मुग्ध हो गया आपने सुना है। थैंक यू। आप मेरा प्रचार करना बाद में, मैं बड़ा बाबू जी बन जाऊं, बहुत बड़ा, और बाद में यूं बड़े बड़े भाषण दूं और आपके टावर देखे कभी टीवी पे कि बाबा जी कितने अच्छे बोलते हैं, और आप कहोगे ये बाबा जी पहले हमारे टीचर थे, और आपके टावर मानेंगे नहीं आपकी बात। आपके इतने महापुरुष आदमी और आपको ना वहीं खड़ा रहता था, लुगाइयों की फोटो में दिखाता था हमें। बाबा आप बनाए, हम जानते हैं, हम अंदरूनी बातें बताएं, फिर आप एक तो झूठी मोटी बातें और बता दोगे। हाँ तो फिर टावर फिर भी आपकी बातें नहीं मानेंगे। हाँ हाँ यूट्यूब पे वीडियो, हाँ बाबा बनूंगा तो मैं यूट्यूब डिलीट मार दूंगा। अरे ऐसे मैं सियाना आदमी हूं। अगला मुग्धना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ एक बार। मुग्धना, विनायक स्थापना, बान बिठाते हैं, बान बैठना, बान बैठने के बाद भोजन पकाने के लिए काम में ली जाने वाली लकड़ियां जो होती है उनको क्या बोलते हैं? ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बान बैठ गया, अब जब बाद में खाना बनता है वो जो लकड़ियां होती है उन लकड़ियों को क्या बोलते हैं? मुग्ध। बडार तो बोलते हैं, बडार गांव में शादी के टाइम में जो भी होता है उसको क्या बोलते हैं? बडार। अनिल तुम क्या कहते हो रे? तुम्हारे साइड में क्या कहते हो? शादी के टाइम में जो भी खाना होता है उसको क्या बोलते हो? मेल, मेल कहते हो? हाँ हाँ क्या कहते हो? प्रीति भोज, क्या तो जंगली हो रहे हैं? तुम्हें भेजा किसने इधर? ये हो गया पूरा। अब देखो मैं बताऊं, इस पेपर में से इस बार 3 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? पेपर लीक है और ये बात इस कमरे से बाहर सौगन है, यदि बाहर चलेगी। कितने क्वेश्चन आएंगे? मतलब कितने नंबर? कहो सर ये नहीं पता हमें, हमारी मैथ्स कमजोर है, हम ऐसे कोई सवालों के जवाब नहीं देंगे आपके। कितने नंबर हो जाएंगे? 4। कितने नंबर? 4 नंबर का काम 4 घंटों में। 4 नंबर का काम कितने घंटों में हो गया? आज ही घर पे जाके प्लीज रीडिंग लगा लेना, वरना देखो इतनी चीजें हैं 2-4 दिन बाद में आपके प्याले कटोरी सब एक सी हो जाएगी। आज पढ़ लोगे तो याद रह जाएगी, पेपर के टाइम एक बार रीडिंग लगा लोगे तो भी याद रह जाएगी। ठीक है, बोलो थैंक यू। गिरिराज जी महाराज की